Okay, so we'll start. Sairam, everyone, welcome back. रिकॉर्डिंग चालू हुआ? Ah, रिकॉर्डिंग yes, चालू किया? yes, yes. ओके, So, ठीक है. I wanted to apologize. I'm having some WhatsApp issues. I don't know. Few people, devotees, are unable to get it. I don't know what's Baba's Leela in this. But I recreated the broadcast list still. But every week the link will be same. And next week also we will have Rasneji. And the following week I'm trying to, arrange with Baba's help the Tarkhanji's Mandir, which you would have read it in the book. I'm working on it, so we'll see. So, okay, Rasneji, over to you. We have a lot of stuff to cover. Yes. So इस ग्लोबल साई सत्संग के अगले सत्र में मैं रासने परिवार की ओर से श्रीकांत रासने, जो साईदास रासने का पुत्र और नाना साहब रासने का पोता और दामू अण्णा का पर पोता हूँ, आप सभी का इस ग्लोबल साई सत्संग सेशन में स्वागत करता हूँ. और आपके प्रति हमें ये संधि दी, हमें ये आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ. आई एम श्रीकांत रासने, द सन ऑफ श्री साईदास रासने, द ग्रैंडसन ऑफ नाना साहब रासने एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ दामू अण्णा. Would like to welcome to this global Sai Satsang session, and on behalf of family, I would like to express my sincere thanks for giving us the opportunity to present to you about the Rasne family. ये शेयर स्क्रीन चला गया है. आपने शेयर स्क्रीन दिया है? Yeah, you should be. Oh, yeah. Am I visible now? Yes. Okay. So we are starting with the session. We are starting this session with साई स्मरण. सो पिछली बार, पिछले सत्रों में मैंने आपको दो साई के फोटो दिखाए थे, साई के चित्र दिखाए थे. इस बार ये साई का चित्र देखकर श्री साई का स्मरण कर कर हम इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं. इस जो साई बाबा का ये जो फोटो है, इसके पीछे जो कथा है, इसके पीछे जो घटना है, वो हम शायद आज के सत्र में कवर करेंगे. लेकिन इस साई बाबा के फोटो को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और आज की सत्र की शुरुआत करते हैं. पिछले सत्र में भी हमने देखा, जो दामू अण्णा का पूना का घर है, वहां पर ये साई बाबा का कृष्ण धवल चित्र है और ये रंगीत चित्र है जो नाना साहब रासने और दामू अण्णा का पूना का घर है, यहाँ पर दिखाया हुआ है. तो साई के दर्शन करके, उनका स्मरण करके हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं. पिछले सत्र में हमने जो देखा वो संक्षेप में ऐसा है कि हमने देखा कि रामनवमी उत्सव और दामू अण्णा का निशान, उसके बारे में पिछले सत्र में हमने देखा. तो यह है रामनवमी उत्सव जो शुरू हुआ बाबा के प्रति कृतज्ञता, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द बाबा's blessing on devotees. So with that, the Urus Utsav started on the day of रामनवमी. रामनवमी के दिन उर्स उत्सव बाबा के उपलक्ष्य में चालू हुआ और उस उत्सव में बाबा के फरमान पर दामू अण्णा और निमोणकर देशपांडे के दो निशान आने लगे. बाद में जब सरकारी तौर पर अनुमोदन मिलने के बाद इसमें आधिकारिक तौर पे ये उत्सव आगे गया और बाद में जैसा जोगेश्वर भीष्म जी है और राजगुरु महाराज का कीर्तन होता है, राम जन्म का यहाँ पे उस दिन मनाना चालू हुआ और इस वजह से फिर वो बन गया रामनवमी, राम जन्मोत्सव, निशान का बारात और पूरा रामनवमी उत्सव. तो हमने देखा
इस उत्सव में निशान की यात्रा बारात होती है, श्री साई की पालकी बारात होती है। जो निशान आते हैं उसकी समाधि पर बाबा के यहाँ पर पूजा होती है। फिर वहां पे पहले दामू अण्णा ने जो गलफ बनाया था, चद्दर बनाई थी, वो अर्पित की जाती थी, रखी जाती थी। फिर उसके ऊपर पुनः से ये फूल की चादर चढ़ाई जाती है। इस राम जन्मोत्सव को रासने परिवार ने चांदी का पालना राम की मूर्ति दी है, वह पहले यूज होती थी और अभी संस्थान ने नया पालना और मूर्ति बनवाई है। फिर हमने देखा कि सुबह का जो राम जन्मोत्सव का कीर्तन होता है, उसके बाद में यह सब पूजा समाधि पे होती है, आरती होती है। उसके बाद में दोपहर में कुंडा जी सुतार का परिवार आके इस निशान को लेकर जाके उसको सजाया जाता है। उनके घर से नजदीक से ये बारात निकलती है, सभी भक्तगण इसमें शामिल होते हैं और फिर यह बारात बाजे गाजे के साथ आती है समाधि मंदिर। समाधि मंदिर से आगे आती है द्वारका माई। द्वारका माई में पूजा होती है। पूरे गांव में ये बारात घूमती है। ग्रामस्थ इन निशानों की बाबा के उत्सव की पूजा करते हैं और आगे फिर जब ये यात्रा बारात वापस आती है द्वारका माई लगभग 6 बजे, तब यहाँ पे वो निशान चढ़ाए जाते हैं द्वारका माई पर। और इस परंपरा जो है उसका रास्ते परिवार ने संस्थान को भी लिखा जोखा दिया हुआ है। तो उसके बाद में हमने फिर देखा कि क्योंकि दामू अण्णा जो व्यापार में थे, वो व्यापार में साई कृपा कैसे उन पर हुई और ऐसे जब अवसर आए, जब कठिनाइयां आई, तो वो कठिन अवसरों में जैसे कैसे साई ने अपने भक्तों के प्रति सब लीला दिखाई। तो जब सद्गुरु और भक्त एक हो जाते हैं तो उनके सुख दुख एक हो जाते हैं। तो भक्त कभी संकट में रहता है तो सद्गुरु वहां पे उसकी मदद करने के लिए आता है। तो इसमें हमने 2 घटनाएं जो चरित्र में आई है, बाकी की घटनाएं बाद में हम देखेंगे। तो वो हमने उसमें से एक घटना पिछले सत्र में देखी, जहां पर व्यापारी मित्र का कॉटन यानी रुई के ट्रेडिंग का प्रपोजल दामू अण्णा को आया। फिर दामू अण्णा ने श्यामा जी को खत लिखा कि बाबा से इसकी अनुमति ले लो। तो बाबा ने फिर बोला, बाबा ने इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें दामू अण्णा को कुछ धोखा हो सकता है, ये जाना। बाबा ने दामू अण्णा को मैसेज दिया, उत्तर दिया कि इसमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो पत्र में जैसे माधवराव ने बोला था कि नहीं, कान और आंख में अंतर हो सकता है, तो दामू अण्णा को सुझाया था कि शिरडी आके बाबा से वापस अनुमति करो का प्रयत्न करो। इसीलिए दामू अण्णा आए वापस शिरडी। बाबा के पर्सनली उन्होंने फिर वापस मिले। बाबा की सेवा करते समय मन में उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की, अगर ये व्यापार जो अगर सफलता होती है तो मैं इसमें से कुछ हिस्सा मुनाफे का बाबा को दे दूंगा। लेकिन ये मन में था, बाबा के चरणों पर उनका शीर्ष था, सर था। लेकिन बाबा ने मन में ही जाना और बाबा ने बोला, अपन नहीं रे बापू, इसमें नहीं। बाबा डिड नॉट वांटेड दिस टू हैपन एंड दैट इज व्हाई दामू अण्णा देन basically said no to this trading. The basically trader said कि this you are losing on the opportunity and then he added another partner. उन्होंने दूसरा भागीदार लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह काम नहीं हुआ और दुर्भाग्य से उस कारोबार में उनके जो बिजनेस फ्रेंड थे उनको लेने के देने पड़ गए और इस वजह से उनको नुकसान हो गया। तो एक संक्षिप्त पंक्ति में आले तपेले गया, लेने के देने पड़ गए इसमें। और फिर उनके दोस्त ने भी माना कि दामू अण्णा सद्गुरु के कारण ही इससे बचे हैं और उनकी भक्ति और श्रद्धा, यह सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, ऐसा उस कथा में हमने देखा। तो अब हम आते हैं आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जो कि साई चरित्र में जब हम देखते हैं तो ये जो रुई की कपास की सौदे के बारे में लिखा हुआ है, तो वहीं पर आगे कुछ पंक्तियां है कि पुनश्च मणि उठला विचार, काय करूं दूसरा व्यापार। तो यहाँ पर ऐसा लगता है या कुछ डिस्क्रिप्शन में लोगों ने ऐसा बोला है
कि वह कपास के इसमें ही दामू अण्णा को ऐसा लगा कि कपास नहीं तो दूसरा व्यापार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कहां पर बताया गया है? बाद में 1936 में जब श्री नरसिंह स्वामी जी की दामू अण्णा और नाना साहब के रासने के साथ प्रकट मुलाकात हुई थी, जब वो मिले थे, तब दामू अण्णा ने नरसिंह जी स्वामी जी को बताया था कि चरित्र में ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन ये दो घटनाएं अलग अलग है। कपास के सौदा जो है वो अलग घटना है और ये जो है वो दूसरी है। तो बिकॉज द साई सच्चरित्र इज गोइंग टू बी इन द इसेंस, संक्षिप्त में वो होता है, तो वहां पर पंक्तियां जुड़ जाती है। तो अभी हम जानते हैं यह दूसरी घटना रिलेटेड टू द ट्रेड, रिलेटेड टू बिजनेस। तो अभी यह घटना क्या है? पुनश्च उठला मणि विचार, दूसरा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आया है। तो अभी क्या हुआ है? तो इस घटना में व्यापार के सिलसिले में दामू अण्णा गए अनुमति के लिए, लेकिन क्या है ये? यह घटना जो है वह है बारिश सीजन के पहले की। तो टिपिकली व्हाट हैपेंस, फूड ग्रेन स्टॉकेज जो है वो बारिश के पहले, बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ द वेदर, मेनी टाइम्स दे सीक द अपॉर्चुनिटी। अगर बारिश कम होने वाली है या धान कम पड़ने वाला है, तो फूड ग्रेन स्टॉकेज दे विल स्टॉक द फूड ग्रेन, एंड दैट इज व्हाई if the rain season is not good, subsequently the food prices will go up. So what was the scenario? दामू अण्णा का जो व्यापारी मित्र था, वह मित्र से एक प्रपोजल दामू अण्णा को आया था कि अभी मार्केट में जो हवा चल रही है, जो अनुमान है, उस अनुमान से द फूड ग्रेन ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी इन द लाइमलाइट। वो जो है तो वो इज गोइंग टू बी इन द लाइमलाइट, इज गोइंग टू बी गोइंग गो अप। सो उन्होंने यह प्रपोजल जो था ट्रेडिंग का, धान्य वायदे बाजार, धान्य के सौदे का, वह बिजनेस स्टॉकिस्ट ने, मित्र ने दामू अण्णा को दिया। तो इस व्यापार जो था, ये धान्य वायदे बाजार, इस व्यापार के सिलसिले में अनुमति के लिए जब दामू अण्णा शिरडी गए, तो ये क्या था वायदे बाजार? गेहूं, चावल और अनाज के थोक सौदे की खरीद बेच का था। मतलब बारिश के सीजन के पहले इसको खरीदो, बारिश के बाद अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो हायर रेट पे उसके बेच दो, चढ़े भाव में उसको बेच दो। तो ऐसा ये प्रपोजल था। तो जब ये दामू अण्णा ने ये जो था, ये बाबा के अनुमति के लिए वहां पर गए और दामू अण्णा ने बाबा को पूछा कि व्यापारी ऐसे कह रहे हैं कि सीजन के दौरान अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसका उल्लेख जो 25वें अध्याय में आया है, दामू अण्णा बाबा से पूछते हैं, करूं काय दूसरा व्यापार, तांदूळ गहू भुसार, मतलब ये गेहूं चावल का द होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस, ये मैं व्यापार करूं क्या? इसका अपॉर्चुनिटी ऐसा है। तो बाबा ने इसके ऊपर क्या उत्तर दिया है? तो बाबा ने ये जान लिया, दो the businessman had said the whole market indications are the prices are going to go up। तो अभी बाबा ने पूछने के बाद इस संकट को जाना, तो बाबा ने उत्तर क्या दिया दामू अण्णा को? बाबा के हमेशा उत्तर जो है वो गूढ़ उत्तर है। तो यहाँ पे क्या बोला है बाबा ने? 5 शेर तू घेशील, 7 शेर ओपशील। इसका मतलब क्या है? बाबा ने दामू अण्णा को बोला है, दामू अण्णा, दाम्या 1 रुपये में 5 शेर भाव से तुम खरीदेगा, मतलब 1 रुपये में 5 kg ऐसा तुम खरीदेगा। यू विल परचेज for 1 rupee the 5 kg kind of grain। So दाम्या 1 रुपये में 5 शेर भाव से खरीदेगा और 7 शेर भाव से बेचेगा। मतलब you will purchase at 5 kg per rupee and you will sell at 7 kg per rupee। मतलब क्या हो गया? इसमें मुनाफा नहीं होने वाला। तो बाबा ने क्या बताया दामू अण्णा को? मतलब बाजार के भाव गिर जाने वाले हैं और खरीद मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होने वाला है। तो कैसा था?
जब कोई बड़ा डिसीजन है, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो दामू अण्णा ने हमेशा बाबा का अनुमति ली है। तो बाबा ने अब बोला ना, इसीलिए दामू अण्णा ने उस व्यापारी को बोला, आपने ये बोला है ऐसा ऐसा भाव चले रहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। तो फिर भी व्यापारी ने दामू अण्णा को क्या बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता, फिलहाल कीमतों में तो लगातार तेजी चल रही है। तो यू आर सेइंग नो, बट सी द इंडिकेटर्स एंड सी द हाउ मार्केट इज गोइंग, प्राइसेस आर गोइंग अप। तो उसके बाद में क्या हुआ, दामू अण्णा तो ना बोले और स्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस साल सावन में जब बारिश हुई, तो वह अच्छी बारिश हुई। और अच्छी बारिश होने के बाद क्या हुआ, तो द क्रॉप, बम्पर क्रॉप हैड कम। सो उस साल श्रावण के महीने में अच्छी बारिश हुई, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल निकली, और इस वजह से क्या हो गया, फूड grain prices crash. Those who deal with the trading business, those who deal with the share trading, they understand। मार्केट में एक न्यूज तो एक रहता है, मार्केट अप होने वाला है, इसीलिए ऐसा न्यूज आता है, ये शेयर्स परचेस करो, ये करो। लेकिन क्या होता है, सब जाते हैं परचेस करते हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि बाद में शेयर गिर गए, जैसा बीच में हुआ। लोगों को न्यूज मार्केट में थी कि रिलायंस के शेयर बाद में गिरने वाले, लेकिन क्या हो गया, रिलायंस के शेयर डबल हो गए। तो जिन लोगों ने बेचा वो टाइम, आज रिलायंस का शेयर 3 टाइम्स गया है, जो मार्केट में बीच में न्यूज था। तो वैसा ही हुआ, द न्यूज वॉज ऐसा। और यहाँ पे हम देखते हैं दोनों घटनाओं को, जब हम देखते हैं, जो कपास का था और ये भी था, तो यहाँ पे क्या दिखता है हमको, डोंट गो ऑन जस्ट बाबा सेइंग यस और नो। दामू अण्णा तो व्यापार करते थे, बर्तन का व्यापार, बंगी का व्यापार जो था, तो बाकी साहूकारी थी, ऐसे भी कुछ करते। तो whenever anything that has come as a short term money opportunity, fast money opportunity, so if you look at it, in both the situations Baba has said don't go after fast money। तो फास्ट मनी ये ठीक नहीं है, आपने श्रद्धा काम करो, कस्टमर को वैल्यू दे दो और पैसा ले लो, ठीक तरह से मुनाफा ले लो। ऐसे के वैसे भाव चढ़ेंगे और मैं उसमें पैसा कमाऊंगा, तो डोंट गो आफ्टर फास्ट मनी, डोंट गो अंडर जस्ट ऐसा बिग मनी। तो बाबा ने बोला है, सच्ची तरह से, अच्छी तरह से करुणिया बेसिकली व्यापार उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेद करी। यह जो कहावत है संतों ने बोली, वही बाबा ने हमेशा स्ट्रेस किया है दामू अण्णा को, डोंट गो। एंड दैट इज वेयर दामू अण्णा आल्सो गॉट सेव्ड बिकॉज ऑफ हिज बेसिकली कॉन्फिडेंस, श्रद्धा सबूरी जो थी बाबा की। तो फिर क्या हो गया, फूड ग्रेन प्राइसेस क्रैश, एंड ड्यू टू द बम्पर क्रॉप, उसके कारण जो स्टॉकिस्टों ने जो अनाज खरीद, फिर उसके बाद में उस व्यापारी मित्र को फिर लगा कि अरे, जो मैं दोष दे रहा था कि बाबा दामू अण्णा को ये कैसा सद्गुरु है जो उसको बिजनेस का राइट बेसिकली ये नहीं दे रहा है सलाह, लेकिन उसने तो उसको बचाया है। तो फिर वो जो व्यापारी मित्र था, ऐसा आगे कहा गया है, वो व्यापारी मित्र ने फिर अपने भाग्य को दोष देकर माथा पीटा, और फिर बाद में उन्होंने बोला, मुझे भी तुम्हारे सद्गुरु के पास लेकर चलो, मुझे भी उनके आगे कृपा की मैं अभिलाषा रखता हूँ। तो फिर बाबा के पास उस मित्र को दामू अण्णा लेकर गए। तो ये दोनों जो घटना हमने देखी, कपास की और धान्य की, ये इन घटनाओं का जिक्र जो है वो साई चरित्र के 25वें अध्याय में है, और इन्हें नरसिंह स्वामी जी को ही बताया है। और इसके कारण और परिवारजनों को जो सूचना दी गई है, उसके कारण आपको मैं ये विस्तारित स्वरूप में बता सका। नहीं तो ये चरित्र में बहुत संक्षेप में है, लेकिन ये जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन कुछ कम ओनली बिकॉज वो नरसिंह स्वामी जी और बाकी परिवारजनों में डिटेल डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं
कि जब बाबा अवतारित और देहधारी स्वरूप में थे तो तब दामू अण्णा बाबा को पूछकर ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, लेकिन बाद में क्या करते थे इसका इसका उल्लेख चरित्र में नहीं है। लेकिन नरसिंह स्वामी जी को जब इस दो घटनाओं के बारे में दामू अण्णा ने बताया तो एक बात उन्होंने बोली कि जब बाबा देहधारी थे तो दामू अण्णा ने बाबा से अनुमोदन लेके वह निर्णय लिए, लेकिन उसके बाद बाबा की समाधि के बाद वो फोटो के सामने वह चिपकिया रखते थे। और there are many incidences where दामू अण्णा has experienced बाबा living with him। तो हम वो घटना के बारे में भी आगे जानेंगे। तो 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 यहाँ पर हम ये दो घटनाएं जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है रिलेटेड टू बिजनेस। और अब हम आगे जाते हैं अगली घटना के बारे में जानने के लिए। अब वो घटना क्या है? तो इस सत्र के शुरू में मैंने आपको एक फोटो, एक छवि दिखाई थी और बहुत सारे, मेरा विश्वास है बहुत सारे डिवोटीज जो है वह डिवोटीज के वहां पर घर पर या उनके व्यापार में उन्होंने यह छवि बाबा की लगाई है। तो इस छवि का जो इतिहास है, यह कौन सी छवि है और उसके बारे में पीछे क्या कथा है, तो यह मैं अभी अगली घटना के स्वरूप में आपको बता रहा हूं। तो यह घटना क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दामू अण्णा को निज ध्यास क्या था? दामू अण्णा को निज ध्यास था कि मुझे कब बाबा के दर्शन हो, ज्यादा से ज्यादा समय मैं कैसा बाबा के साथ बिताऊं। लेकिन व्यापार करना था। बाबा ने कभी बोला नहीं व्यापार छोड़ो, तो बाबा ने बोला तुम्हारा काम तो तुम्हें ठीक तरह से करना चाहिए। तो दामू अण्णा का निज ध्यास ये था कि कैसे मुझे बाबा का ज्यादा से ज्यादा सहवास प्राप्त हो, दर्शन प्राप्त हो। सो इस कारणवश दामू अण्णा ने बाबा से एक बार क्या कहा? बाबा ने दामू अण्णा ने बाबा से कहा कि बाबा मैं तुमको आता हूँ, यहाँ मिलता हूँ, वो ठीक है, फिर मुझे एकदम अच्छा सा लगता है, लेकिन बाबा तुम्ही डोळ्यासमोर नसले की चैन पड़त नहीं। आप जब मेरे नजर के सामने नहीं रहते हो तो मुझे चैन नहीं पड़ता। सो ये बोला। फिर और एक चीज क्या बोली दामू अण्णा ने? बाबा अब तुम हो, लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तुम्हारे पश्चात, बाबा तुमसे पश्चात आम्ही कोणाचे पायावर डोके ठेवायचे? आफ्टर यू ऑन whose feet basically we should be resting our head। कहा मैं जाऊं, किसके मैं बेसिकली चरण पर अपना ये रखूं? इसलिए तुम जब नजर के सामने नहीं रहते हो तो मुझे फिर भी आप मेरे साथ चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो, आप मुझे आपकी एक छवि दे दो। तो ये वर्ड टुडे वी यूज द वर्ड फोटो, फोटो फोटो, लेकिन तब का जो जो लिखावट है, तब की जो टर्म है वह है छवि। तो जो परिवारजन तब जब जो नाना साहब ने भी बोला है कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, तो उसमें भी उन्होंने ये बोला है टर्म दैट वाज यूज्ड, बाबा मला तुमची एक छवि पाहिजे, बाबा आपका फोटोग्राफ मुझे चाहिए। तो ऐसी ऐसी मनीषा लेकर, अपनी इच्छा लेकर दामू अण्णा बाबा से बोले कि ऐसा ऐसा चाहिए मुझे। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बहुत सारी घटनाओं ने बाबा ने कभी भी कुछ चीजों के तुरंत हाँ नहीं बोला है, लेकिन इस घटना दामू अण्णा ने बोला तो तुरंत बाबा ने इसमें तुरंत बाबा ने बोला जा, लेकर जा, यस टेक इट, यू कैन टेक माय फोटोग्राफ, जो दामू अण्णा ने बोला था। लेकिन यह फोटोग्राफ बाबा का निकाला कैसे गया? तो इसके लिए तब बाबा के साथ हमेशा रहने वाले जो कुछ लोग थे वो बालाजी पाटिल सेवा करते थे। उसके सिवा बाबा के कपड़ों की जो सिलाई करते थे, बाबा का लंगोट जो सिलाई करते थे, वो कौन थे? वह थे काशीराम शिंपी, वह थे काशीराम शिंपी। तो दामू अण्णा ने यह फोटो निकालने के लिए क्या किया? नगर से उन्होंने स्पेशल फोटोग्राफर को लिया कि ऐसा ऐसा है, अपने को स्पेशल काम करना है, इसके लिए अपने
को श्री साईं बाबा का फोटो निकालना है, छवि निकालनी है, तो इसलिए नगर से फोटोग्राफर को लिया। और इस सब जो घटना हुई तब ये कांशीराम शिंपी जो थे वह भी बाबा के बहुत नजदीकी थे। बाबा का कपड़ा और रंगोट वगैरह का काम वही थे, सिलाई का उनके पास ही था। तो इनको साथ में लेकर फिर द्वारका माई में ये फोटो निकाला गया। और कौन सा है यह फोटो? यह फोटो है द्वारका में वाला, ये फोटो हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये बाबा का जो फेमस फोटो है जहाँ पे हम द्वारका माई में धोनी के आगे बाबा को कान को हाथ लगाए हुए, यह जो फोटो है बाबा का, यह फोटो बहुत सारे भक्तों को पता नहीं है। यह फोटो दामू अन्ना ने बाबा की अनुमति लेकर निकाला हुआ फोटो है। वन ऑफ द फर्स्ट फोटोग्राफ्स, बिकॉज द स्टोन फोटोग्राफ्स इफ यू लुक एट इट, इसमें बाबा हमको एजेड दिखेंगे, थोड़े से बाद में उम्र हुई है ऐसा दिखता है, लेकिन यह फोटोग्राफ अगर हम देखते हैं तो यह है वो फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ जो है यहाँ पे हमको उस उम्र से कम लगते हैं। सो मुझे लगता है यह फोटोग्राफ ऐसा हो सकता है 1900 से 1905 या 10, जो बाबा का 1918 का स्वरूप या फोटो है उससे ये 15-20 साल पहले का फोटो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वो 1900 के आसपास का बेसिकली ये फोटो हो सकता है। तो यह फोटो फिर दामू अन्ना ने निकाला। इसका फर्स्ट प्रिंट इट इज एट द अहमदनगर हाउस, जो रासने परिवार का, दामू अन्ना का जो अहमदनगर का घर है, वहां पर इसको लगाया गया। और इस छवि के साथ में फिर दामू अन्ना ने पाया कि मैं शिरडी में नहीं रहूंगा लेकिन नगर में भी मैं रहता हूं, तो बाबा मेरे साथ हमेशा रहने चाहिए। तो यह वो फोटो है। फिर इसकी जो प्रति है वो निकाल कर रासने परिवार ने संस्थान को दी है। संस्थान के म्यूजियम में ये बड़ा फोटो लगाया गया है। वहां पर भी नीचे लिखा गया है कि इसकी फर्स्ट प्रिंट जो है ये फोटो। तो दिस फोटो जो है यह दामू अन्ना ने बाबा के अनुमति से निकाली हुई फोटो है। तो दामू अन्ना का परिवार नगर में भी होता था और दामू अन्ना 1915-20 के आसपास पुणे में भी घर लिया। पुणे में भी बहुत सारा परिवार शिफ्ट हुआ। तो ये फोटो जो है, एक उसकी मेन प्रत जो थी वो है वह अहमदनगर के मेन घर में, उसके साथ में इसकी और 2 प्रतियां हैं। वो कहाँ पर है? वो जो 2 प्रतियां हैं वह दामू अन्ना का जो पुणे का घर है, यानी कि नाना साहब रासने का जो घर है, उस घर में ये इसकी एक तभी दी हुई प्रतिमा है। और एक प्रतिमा है जो अहमदनगर के उस घर में है। लेकिन ये 2 प्रतिमा कहाँ है? बाबा तो सदगुरु है, बाबा तो ईश्वर है दामू अन्ना और रासने परिवार के लिए। कहाँ पर है ये प्रतिमा? जो रासने परिवार का पूजा घर, देवालय जो है तब से है। यू कैन सी नाउ this photo frame is the silver photo frame। ये पुणे का जो घर बेसिकली दामू अन्ना का, मतलब नाना साहब रासने का है, वहां के पूजालय देवघर में यह चांदी का फ्रेम है। वो फ्रेम में, एंड यू कैन सी आई हैव टेकन अ क्लोजर ग्लिम्स आल्सो, यू कैन सी हियर कि यू कैन सी हियर श्री समर्थ साईनाथ महाराज, ऐसा ये नाम भी डाला हुआ है ये फ्रेम पे। तो वो शुरू में जो फोटो निकाले गए, एक फोटो वह दुकान में लगाई गई और 2 फोटो जो है वो देवालय में पूजा घर में लगाए गए। तो ये है पुणे का, जो मैंने बोला ये 2 फोटो कहाँ पर है? लेफ्ट वाला जो है वो पुणे के घर में देवालय में था, राइट वाला जो है वो अहमदनगर के घर है वहां पे। ये रासने जी, ये जो राइट वाली पिक्चर, इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट, मे बी इज इट? Due to the puja, when you basically वो गंध लगाते हैं या ऐसा पानी भी नहीं लगता है फोटो फ्रेम में, तो कैसा हुआ है उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ है उसको, मतलब वो पानी एंड गंध लगाने के वजह से थोड़ा सा लुक अभी उसमें हमको चेंज लगता है, ये जो है वो। तो अब मैं बताऊंगा ये फोटो जो नगर की है वो कहाँ पर है। तो ये नगर का जो हमारा अच्छा, सॉरी टू डिस, आपका माइक थोड़ा हिल गया है। अर्लियर इट वाज ओके, सी इफ द माइक इज, हाँ अभी अभी नाउ इट्स फाइन, यस फाइन, थैंक यू। ओके
सो ये जो दिखाया मैंने वो पूना के देवघर पूजा घर में जो बाबा की प्रतिमा है वो ये है। और नगर का जो हमारा पूजा घर है वह पूजा घर में श्री साई की जो ये तस्वीर है वह फोटो फ्रेम में श्री राम जी और संत ज्ञानेश्वर इनके साथ में विराजमान है। और ये जो जैसे मैंने बताया ये फोटो फ्रेम थोड़ा बाद में किया है, लेकिन तब कैसे था कि शुरू में वो पूजा वगैरह जो करते हैं तो थोड़ा सा वो गंध वगैरह के वजह से या पानी लगने से थोड़ा ये होता है। इस दिस बेसिकली I have tried to slightly improve them basically from their the current version with the scanning, but then ये दो फोटोग्राफ्स है यहाँ पर वो बाबा देवघर में विराजमान है। तो ये फोटो का इतिहास साई भक्तों के लिए ऐसा है कि यह फोटो जो है वह दामू अण्णा ने बाबा उनके साथ हमेशा रहे इसलिए निकाली गई है। और अब आपको बहुत सारे भक्तों के पास मैं देखता हूँ कि यह फोटोग्राफ दो फोटोग्राफ जो है बाबा के, एक तो वो स्टोन वाला जो है वो बैठे हुए वो है क्लासिकल पोज बाबा का, और ये दूसरा, ये दो फोटोग्राफ्स बहुत सारे भक्तों के पास है। और तीसरा वाला जो है वो वॉल के वहां पर छतरी वगैरह पकड़ के हुए, लेकिन वो कम देखा जाता है। ये दो जो फोटोग्राफ्स है वो ज्यादा देखे जाते हैं ये भक्तों के पास। नेगेटिव अभी भी है रासने जी? ये नगर के घर में परिवार जन के पास बेसिकली शायद है। इसका जो है वो है। और ओरिजिनल नेगेटिव। हाँ हाँ ओरिजिनल वो टाइम जो था उसका सेल्यूलाइड या ऐसा कांच वाला जो है वो वर्जन बेसिकली था। ओके। और बाद में फिर इसका ये किया गया है। तो अब फिर मतलब हमने अब ये जाना कि दामू अण्णा की इच्छा थी, ध्यास थी कि बाबा हमेशा साथ होने चाहिए। सो शिरडी में अगर नहीं रहते वो तो कैसे बाबा का सहवास प्राप्त हो सकता है, तो उनकी छवि, तो ऐसा ये छवि का इतिहास है, इसीलिए ये छवि निकाली गई। अब हम आगे आते हैं कि जो दामू अण्णा को बेसिकली बाबा ने एश्योरेंस दिया था, तो वो क्या एश्योरेंस था। और दामू अण्णा के जो दो क्वेरीज है, these queries again they are covered in discussion with नरसिंह स्वामी जी। तो दामू अण्णा के मन में जो दो क्वेश्चन आए थे, क्वेरीज आए थे, शंकाएं आई थी, तो उसका बाबा ने क्या उत्तर दिया और दामू अण्णा को क्या वचन दिया, तो इस घटना को हम आगे अभी देखते हैं। तो वो क्या क्वेरीज है। तो अब हम आते हैं कि दामू अण्णा के मन में दो प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, एक बार जब दामू अण्णा भक्तों के साथ बाबा के चरणों में बैठे थे तो उनके मन में दो प्रश्न थे। कौन से दो प्रश्न थे और श्री साईं बाबा ने क्या उसका उत्तर दिया। तो साईं बाबा ने दामू अण्णा के उन दोनों सवालों का बहुत ही सटीक और अच्छे उदाहरण के साथ उत्तर दिया हुआ है। तो ये अभी पहला सवाल क्या है मन में आया हुआ, तो हमने हमेशा जो दामू अण्णा बाबा के दर्शन के लिए आते थे तो वैसे बहुत सारे भक्त भी आते थे। तो दामू अण्णा के मन में क्या प्रश्न आए, बाबा इतकी मंडळी नेहमी तुमच्याकडे येतात, त्यांचा सर्वांचाच फायदा होतो का। मीन्स व्हाट, बाबा इतने सारे लोग आते हैं, मतलब लोगों की भीड़ हर समय आपके पास आती है, क्या वे सभी आपकी कृपा से लाभान्वित होते हैं, क्या उन सब पर आपकी कृपा होती है। सो मेनी डिवोटीज विजिट यू, इज एवरीवन ब्लेस्ड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम यू। ये जो बेसिकली प्रश्न है उसका उत्तर और ये उदाहरण बाबा ने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इस प्रश्न पर बाबा ने क्या उदाहरण दिया। बाबा ने उत्तर दिया, धाम्या क्या तुम आम के पेड़ का मोहर देखते हो, मतलब आम के पेड़ को आम लगने से पहले फूल आते हैं, मोहर मराठी में मोहर बोलते हैं। तो उस मोहर को, फूलों के गुच्छ को देखते हो, देखा है आपने। तो सभी ने देखा है। तो बाबा ने क्या बोला, दाम्या क्या तुम आम के पेड़ का पर मोहर यानी कि फूलों का गुच्छ देखते हो। अगर आने वाले
मोहर यानी फूल के गुच्छ का हर एक फूल का आम होता है, तो कितनी आम की उपज हो जाएगी? मतलब if you look at the moor, you will see the entire tree, almost entire tree you see flooded with those flowers. It's covered with those flowers. So हम देखते हैं आम को मोहर आता है तो पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है। तो लेकिन आम उतने लगते हैं क्या? यह फूल हजारों में लाखों में है एवरी ब्रांच को, तो वो हजारों लाखों आम लगते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या होता है? क्या होता है? तो बाबा ने पूछा था अगर अगर हर एक फूल का आम हो जाए तो कितनी उपज आएगी, लेकिन ऐसा होता है क्या? अधिकांश फूल या तो झड़ जाते हैं या कुछ फल अपनी कच्ची अवस्था में भी गिरते हैं, और इन सभी अवस्थाओं से मुहर आना, फूलों का फूलना, फूलों का गिरना, कुछ फल आना, कुछ फिर गिरना, और उसके आगे अच्छे वाले आम जो है वो पेड़ पर टिके रहते हैं और पके रहते हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि अधिकांश फूल जो आते हैं मोहर में वो या तो झड़ जाते हैं या कुछ फूल फूल अपनी कच्ची अवस्था में गिर जाते हैं, और बहुत कम अच्छे आम बनते हैं और पेड़ पर रहते हैं। सही है ना? तो बाबा ने जो बोला वो उदाहरण तो सटीक था। तो दामोदर ने बोला हाँ। तो फिर यही नियम, यही फैसला जो है लोगों पर लागू होता है जो मेरे पास आते हैं। जैसा हर एक फूल आम के पेड़ का हर एक फूल आम नहीं बन जाता, वैसा हर एक जो हर एक व्यक्ति मेरे पास जो आता है वो सच्चा भक्त नहीं रहता। उस भक्त पे कृपा होती है ऐसा नहीं। कुछ लोग सिर्फ कृपा करके आते हो, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फल दो मुझे। तो सिर्फ फल दो बोला तो नहीं मिलेगा। तो यही बोला है कि सही है ना? फिर यही नियम फैसला लागू होता है, जो श्रद्धा के साथ मुझे समर्पण करता है और सबूरी के साथ मेरे साथ रहता है, उसके ऊपर ही मेरी कृपा होती है। श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ मेरे साथ जुड़ो, सबूरी के साथ मेरे साथ रहो, तब आपको कृपा। नो फास्ट मनी, नो फास्ट ब्लेसिंग। तो बाबा ने फास्ट ट्रैक नहीं बोला है, बाबा ने बोला श्रद्धा सबूरी। एवरीवन विल बी टेस्टेड एंड इन ड्यू कोर्स यू विल गेट द फ्रूट्स। तो यह जो सच्ची श्रद्धा के साथ मुझे समर्पण करता है और सबूरी के साथ मेरे रहता है, उसके ऊपर ही कृपा होती है। तो सटीक जवाब अच्छे उदाहरण के साथ बाबा ने दिया। तो यह थी पहली शंका, यह था पहला प्रश्न जो दामोदर के मन में आया था, और उसका सटीक उत्तर बाबा ने दिया। अब हम जाते हैं वही, खरे भक्त खूप कमी असतात, जे बाबांना संपूर्ण समर्पित असतात तेच टिकून राहतात. On a mango tree you see many flowers but only few of them turn to mango. तो ये हमने देखा। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न थोड़ा गंभीर है। गंभीर मतलब वैसा गंभीर नहीं है, लेकिन इट हैज अ डीप मीनिंग। तो क्या है वो? दूसरा जो सवाल है वह दामू अण्णा के साईं बाबा के साथ सहवास, के साथ उनका एसोसिएशन, उसके साथ उनका जुड़ाव, उसके साथ उनका जो रिलेशन, एसोसिएशन का भविष्य, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर टू दिस एसोसिएशन, उसके बारे में है। दामू अण्णा को हमेशा महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बाबा का सलाह लेने की, अनुमोदन लेने की, अनुमति लेने की आदत थी। तो फिर दामू अण्णा ने बाबा को क्या पूछा? बाबा, आपके बिना कैसे होगा? ये हमने छवि तो बोला, छवि के वजह से बाबा साथ में रहेंगे वो हमने देखा, लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं? बाबा अवतारिक स्वरूप में है, देहधारी स्वरूप में है, उनको अनुमति लेकर निर्णय ले रहे हैं। तो अभी उन्होंने क्या बोला? बाबा, आपके बिना मेरा कैसे होगा? आप जब मेरी दृष्टि के सामने नहीं रहते हो तो क्या मेरी हालत खोई हुई नाव की तरफ हो जाएगी? So you consider a scenario in a sea. In a sea, the ship is moving
समंदर में नाव आगे जा रही है, कुछ अंदर जाते ही कैसे हो जाता है, सब तरफ पानी ही पानी है। जब सब तरफ पानी ही पानी है तो क्या होता है, unless otherwise you have something which can guide you, which can show you the direction, then it's difficult, because any direction you go there is a water, but where to go, what is the destination, what is the right destination, ये किससे पता चलता है, तुम्हारे पास कुछ दिशा दर्शन होना चाहिए, उसके बारे में को कुछ गाइडेंस होना चाहिए तुम्हारे साथ उसके लिए। तो बाबा, जब मेरी दृष्टि के सामने आप नहीं रहते हो तो क्या मेरी हालत किसी खोए हुए नाव की तरह हो जाएगी, तब मैं क्या करूं। तब बाबा तो जब अवतारिक अवस्था में थे तब उनकी वाणी, मतलब तुमको कोई संकट आया, तुमको कोई विवंचना हुई, बाबा के पास जाओ, बाबा की अमोघ वाणी, वैखरी बाबा की जो वाणी थी, वह अवतारित अवस्था में जब थे तब उनकी वाणी अमोघ और भक्तों को आश्वस्त, कॉन्फिडेंस देने वाली थी। लेकिन जब बाबा देहधारी थे तब ही उन्होंने उनके बाद क्या होगा इसकी सूचना भी दे रखी थी। तो वो क्या था, लेकिन समाधि के बाद की महिमा भी बाबा के द्वारा तय की गई थी। तो बाबा ने दामोअण्णा को क्या जवाब दिया, दाम्या, जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या ठिकाणी माझे स्मरण करशील त्या त्या वेळी त्या त्या ठिकाणी मी तुझ्या जवळच असेन। दाम्या, जब जब जहां जहां पर तुम मेरा स्मरण करोगे तब तब उस समय वहां वहां तुम मुझे पाओगे। यह बाबा ने उत्तर दिया है, और यह उत्तर दिया है ये कहां पर आया है, तो हमने 25वां अध्याय पढ़ा है, हमने 25वां अध्याय देखा है। तो 25वें अध्याय में ये कहां पर है, 25वें अध्याय में यह आया है कि देह त्याग करने के बाद बाबा ने स्वयं ही आपका आगे का महिमा, उसके आगे का जो है वो बोल के रखा है। क्या बोला है, झालो जरी गत प्राण वाक्य माना माझे प्रमाण, वाक्य माझे माना प्रमाण। मेरी इन शब्दों वाणी पर विश्वास रखना, आश्वस्त होना कि अगर मैं इस शरीर को छोड़ भी जाता हूं, मेरी वाक्य को प्रमाण मानो तो क्या होगा, माझी हाडे तुर्बतीतून देतील आश्वासन तुम्हास। मेरी जो हड्डियां है, मेरा जो शरीर है, वो समाधि के माध्यम से आपको आश्वस्त करेगी। तुम जैसे मेरे यहाँ पे आते हो वैसे समाधि के पास जाओ, वह तुमको आश्वस्त करेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल मैं ही नहीं, मेरी कब्र, मेरी समाधि आपसे बात करेगी। मी काय पण माझी तुरबत राहील तुम्हा सवे बोलत, वह आपके साथ बात करते रह जाएगी। जो 30 अनन्य शरणागत राहिल दौलत तयासवे, जो सच्ची श्रद्धा समर्पण की भावना से मेरी समाधि के शरण में आएगा, अपना सर रखेगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दृष्टि के बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। भले मैं ना रहूं, मेरी हड्डियां मेरे अवशेष बात करेंगे, सच्चे दिल से मुझे याद करो, विश्वास पूर्ण अंतःकरण से मेरा भजन करो, तुम मुझे मेरे साथ ही, तुम्हारे साथ ही पाओगे। मात्र करा माझे स्मरण, विश्वासयुक्त अंतरकरण, ठेवा करा निष्काम भजन, तब कल्याण पावाल, तुम्हारी सब चिंता हरण होगा। यह बाबा ने एश्योरेंस दिया है। दिस इज व्हाट द सेकंड क्वेश्चन वाज, द क्वेरी वाज, एंड टू दैट क्वेरी बाबा ने दामोअण्णा को एश्योरेंस दिया। यू नीड टू जस्ट बेसिकली टेक माय नेम, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि यह घटना है क्या, और इसके बारे में नरसिंह स्वामी ने क्या लिखा है। बाबा क्या थे, बाबा अवतारी पुरुष है, बाबा संत पुरुष है, बाबा अवतारित पुरुष है, देव का अवतार हम मानते हैं उन्हें।
तो इसके बारे में नरसिंह स्वामी जी के साथ जो बात हुई, बाद में उन्होंने जो लिखा है इसके बारे में जो बातचीत हुई थी, तो ये जो लिखा हुआ है वो किसके बारे में है? आर दिस बर्थ्स एंड डेथ्स, दिस इज नॉट अबाउट यू एंड मी, दिस इज अबाउट द साईं बाबा जैसे संत महंत अवतारित पुरुष. आर दीज बर्थ्स एंड डेथ्स ऑफ दीज अवतारी पुरुष, इफ वे मे टर्म सो हम टर्म क्या यूज करते हैं? बर्थ एंड डेथ. एंड बर्थ एंड डेथ से क्या हम करते हैं? अरे बर्थ हुआ, बच्चा हुआ, आनंद, कोई गया, क्या करते हैं? दुख होता है, रोने लगते हैं. So are these births and deaths of such personalities, if we term them so, matters of exaltation and weeping? क्या यह जीवन और मृत्यु जो नश्वर शरीर के बारे में हम हमारे बारे में बोलते हैं वह अवतारी पुरुष को लागू है? नो, नरसिंह स्वामी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया है. तो इन अवतारियों पुरुष का जब उनका एक कार्यकाल रहता है, वह अवतारी पुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं और यहाँ से वह निर्वाण करते हैं, यहाँ से वह चले जाते हैं. लेकिन दे आर इटर्नल, दे आर परपेचुअल, दे आर देयर फॉर ऑल द टाइम. द ओनली their manifestation has come in the form of some body. When their work is over, they leave that particular body, but they are there for the entire period. So if they are not, then there is no greater reason for one's taking seriously to the heart the appearance on the earth or disappearance on the earth of whom? बाबा का धरती पर अवतार होना और अवतार से निर्वाण होना ये ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. बाबा himself gave bhaktas the strong faith that his actual death was no real death, and this is captured where? ये 25वें अध्याय में दामोअण्णा को जो बाबा ने बोला है वो मेरा डेथ रियल डेथ नहीं है, मेरी हड्डियां भी बात करेगी, समाधि भी बात करेगी, मुझे स्मरण करो मैं तुम्हारे साथ हूँ. ये एश्योरेंस बाबा ने दिया है और यही नरसिंह स्वामी ने इस घटना के बारे में, दामोअण्णा की बातचीत के बारे में बोला हुआ है. तो आगे क्या कहते हैं नरसिंह स्वामी जी और बाबा का एश्योरेंस था? wherever you are, if you think of me, I am there at any time. You please basically just remind me wherever I am there, whether I am in the body or not, I am going to be there with you. So फिर ये नरसिंह स्वामी ने लिखा है, दामोदर रास ने was given this assurance later, मतलब दामोअण्णा informed Narasimha Swami ji that after Mahasamadhi in 1918, Sri Rasne, मतलब दामोअण्णा रासने, saw physical living moving body of Sri Sai Baba with his own Rasne's eyes and number of times, and also he has experienced Baba talk and moving that with that particular experience along with him. If this is not proof of Baba's survival, it is difficult to convince what can be termed as proof. मतलब ये जो बहुत सारी घटनाएं, और ये सिर्फ दामोअण्णा के बारे में नहीं हुआ, बहुत सारे भक्तों का अनुभव है, क्योंकि ये एश्योरेंस क्या सिर्फ दामोअण्णा को नहीं दिया था, ये हर एक भक्त के लिए था. साई चरित्र जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे भक्तों के लिए है. तो यह जो है बाबा ने कभी भेदभाव नहीं किया. तो ये जो हमको सीख दी है बाबा ने, वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए है, सभी भक्तों के लिए है. तो ये जो है, सो दैट्स व्हाट बेसिकली नरसिंह स्वामी जी बोलते हैं. तो ये जो घटनाएं घटी है वो इसका प्रूफ है कि अवतारित हो, देहधारी हो या देहधारी के बाद निर्वाण महासमाधि के बाद नहीं हो, लेकिन बाबा इज ऑलवेज देयर विथ यू. तो ये देखा हुआ है. हम एक दो घटनाएं बाद में देखेंगे इसके बारे में, और नाना साहब के बारे में बहुत सारी घटनाएं देखेंगे जहां पे बाबा ने दर्शन दिए हैं, बाबा एक्सपीरियंस आए हुए हैं. तो दामोअण्णा ने जो 15 अगस्त 1936 में नरसिंह स्वामी जी के साथ वार्तालाप किया था, तो उसमें क्या बोले थे? टू मी बाबा इज नॉट गॉन, ही इज स्टिल लिविंग एंड विल एवर लाइव. इटर्नल है, वो सदा के लिए है मेरे साथ. Whenever in distress, I always cried. This was after he attained samadhi. मतलब बाबा जब
समाधिस्थ हुए। उसके बाद में whenever in distress I always cried before his portrait and invariable he has appeared before me। जो घटनाएं जब मैं विमनस्क अवस्था में था और मुझे बाबा की जरूरत थी, तो उनका अपीयरेंस मुझे देखा है। यह नरसिंह स्वामी ने भी बोला है और उन्होंने शेयर किया है। ही कंसोल्ड मी, he comforted me, he undoubtedly an avatar of very high order। उच्च कोटि का अवतार है बाबा। Damodar Rasne was a close devotee of Baba, as he was apprehensive and worried about the future of Baba would be no more physically। The latter assured, मतलब यहाँ पे बाबा ने एश्योर दिया कि मेरा स्मरण करो, मैं साथ में हूँ। तो ये जो है दो घटनाएं, ये जो है दो क्वेरीज। ये सेकंड क्वेरी आई सी अ वेरी वेरी मीनिंगफुल, मोर सीरियस नोट। सीरियस मतलब वैसा सीरियस नहीं है, सीरियस नोट बिकॉज इट टॉक्ड अबाउट व्हाट आफ्टर Baba's Mahasamadhi, and that's why there is a lot to learn from these two queries। तो ये आया है 25वें अध्याय में। तो इसका अनुभव बाबा के महासमाधि के बाद दामू अण्णा को और बाद में दत्तात्रेय यानी नाना साहब को क्या आया देखने वाली है। मगर अभी तक बाबा मतलब हम जो घटनाएं ले रहे हैं वो 1890 से हमने रासने परिवार का इतिहास देखा, फिर 90 की बाबा की भेंट देखी, फिर कुछ सेवा देखी, तो हम वो घटनाक्रम से जा रहे हैं। तो अभी तक बाबा की महासमाधि नहीं आई है, तो इसीलिए महासमाधि के बाद में हम वो घटना बोलेंगे। उसके पहले और एक दो घटनाएं हैं जो मैं बाबा के बारे में यहाँ पर आपको सुनाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। क्या है वो घटना? तो अब जो घटनाएं है, तो एक बार दामू अण्णा ऐसे ही गए बाबा को मिलने के लिए। कहाँ पर गए? बाबा का मुकाम था द्वारका माई, मस्जिद द्वारका माई, तो वहां पे गए, उनकी सेवा की। लेकिन वह क्या हो गया, उस सेवा को करने के बाद आ गए और द्वारका माई के स्टेप्स पर, वहां पे वो स्टेप्स पर जो है सीढ़ी जो है वहां पर आके बाहर की तरफ बैठे। और क्या हो गया, दामू अण्णा थोड़े से चिंतित हो गए, मन में थोड़ा सा ऐसा विचार आया और उसके वजह से थोड़े से वो दुखी हो गए। तो वो क्या था, अब तो बाबा ने निश्चिंत कर दिया था, आश्वस्त कर दिया था, छवि भी दी हुई सब था। तो अब क्या, दामू अण्णा के मन में प्रश्न आया था, चिंता आई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा दुखी महसूस कर रहे थे। बाबा अंदर है, दामू अण्णा द्वारका माई की सीढ़ी के ऊपर बैठे हैं और उनके मन में विचार क्या आया, दामू अण्णा के मन में आया, बाबा अब मेरा तो हो गया, मतलब साथ में है, सब अनुभव सहचर्य कृपा कर रहे हो, बाबा तुमचे पश्चात माझ्या मुलांचे कसे होईल, मतलब तुम्हारे बाद आपने मुझ पर तो कृपा की, मुझे तो बच्चे पीछे दिए हैं, तो मैं अभी आपके वाणी से, आपके एश्योरेंस से आश्वस्त हो गया, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या? हमेशा हमने देखा है तो पेरेंट्स जो रहते हैं, हमारे हमारे पालक जो रहते हैं, माता पिता जो रहते हैं, उनकी उनकी चिंता क्या है, मेरा तो हुआ, अभी मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको क्या चिंता है, मेरे बच्चों का भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन बाबा ने जो उनको उत्तर दिया है वह भी एक अच्छी सीख है। और बाबा के जो वचन है, मतलब जो हम बाबा के वचन करके पढ़ते हैं 11 वचन, उसमें से एक वचन क्या है, जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे तैसा तैसा ही तैसा तैसा पावे नीति त्यासी। जो बाबा ने बोला है, with the context of with whatever intent you serve me, you basically pray to me, my response and my blessing is going to be according to, तुम जैसी तरह से श्रद्धा करोगे, जैसे भाव से श्रद्धा करोगे, वैसा मेरा तुम्हारे साथ को ब्लेसिंग मिलेगा। तो दामू अण्णा को उत्तर क्या दिया बाबा ने, या कैसा कंसोल किया, अभी वो सीढ़ियों पे बैठ के रो रहे हैं, तो अंदर से बाबा ने बोला, अभी ये घटना कैसी है, ये घटना नाना साहब
अपने परिवारजनों को बताई गई है। ये ज्यादा जगह पे नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बताई है ये ऐसा ऐसा घटित हुआ था। तो बाबा अंदर से फिर जो सीढ़ियों पे दामू अण्णा बैठे हैं उसको बोले, दाम्या काहे को रोते हो? ये चिंता से बाबा में जान लिया, दामू अण्णा ने पूछा भी नहीं, मन में है ये चिंता, बाबा तुमसे पश्चात माझ्या मुलांचे कसे होईल, आफ्टर यू व्हाट विल हैपन टू माय चिल्ड्रन, ये मन में है चिंता बच्चों के बारे में। अंदर से बाबा ने जान लिया, वो बाहर रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला, दाम्या काहे को रोते हो? तुमने मेरी तरफ देखा, यू केम टू मी, यू सर्व मी, यू हैड फेथ इन मी, यू डिड सर्विस टू मी। तो तुमने मेरी तरफ देखा तो मैंने तुम्हारी तरफ देखा। सो यू केम टू मी, यू ट्रस्टेड मी, यू हैड अ फेथ, यू डिड माय सेवा, यू डिड सर्विस टू मी, सो आई गेव ब्लेसिंग टू यू, मेरी कृपा हुई। वैसे ही आई एम नॉट गोइंग टू गारंटी वो उनको ऐसा इनहेरिट दामू अण्णा ने किया बच्चों ऑटोमेटिकली मिल गया, ऐसा नहीं है। क्या बोले बाबा, अगर तेरे बच्चों ने मेरी तरफ देखा तो मैं भी उनका ध्यान रखूंगा। तो ये अच्छी सीख है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, अनलेस अदरवाइज यू हैव फेथ, you do service, you devote, basically you surrender to बाबा सच्ची श्रद्धा से, ऐसे बाबा की कृपा होने वाली नहीं है। तो ये ऐसा जस्ट परिवार में इनहेरिटेंस से आया ऐसा नहीं होगा, वो भी वो श्रद्धा बाबा के प्रति दिखाने पड़ेगी, तभी कृपा होगी। तो ये एक घटना है। तो मुझे लगता है ये हर एक घटना में कुछ न कुछ सीख है। जैसे हमने वो व्यापार के बारे में देखा, वहां पे सीख थी। बाबा ने जो सर्विस था तब नॉट डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड बेसिकली द एनिमल्स, वो हर एक जो बाबा बारे में घटना है उसमें कुछ ना कुछ सीख है। तो यहाँ पे भी सीख है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इफ योर चिल्ड्रन दे सर्व मी, इफ दे हैव फेथ, देन ओनली आई एम गोइंग टू ब्लेस। ताकि रासने परिवार ने आगे भी आज तक श्रद्धा है बाबा के प्रति, और उस कृपा के वजह से बाबा का कृपा आशीर्वाद रासने परिवार के ऊपर है। ये घटना थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील दिस वाज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली हैपनिंग। तो यहाँ पर अब एक या दो घटना रहती है। तो ये मैंने बोला, ये बाबा बेसिकली आने से पहले बहुत सारा दामू अण्णा का जो सहवास था, सान्निध्य था, उसमें घटी घटना है। तो हम क्योंकि काल घटना काल क्रम से जा रहे हैं, अब हम जाते हैं और बहुत सारी घटनाएं जो देखेंगे वो नाना साहब रासने और उनके बारे में देखेंगे। और फिर एक दो घटनाएं जो है बाद वाली, वहां पे फिर वापस दामू अण्णा का एक्सपीरियंस और घटना देखेंगे। लेकिन अभी अभी अब हम जब आगे सत्र में जाते हैं तो नाना साहब रासने के बारे में जो घटनाएं हुए, उनके जो अनुभव और घटनाएं जुड़ी वो देखने। तो इस इस बच्चे अगर तुम्हारे मेरे साथ जुड़ गए, श्रद्धा हो गई, तो मैं देखूंगा। तो नाना साहब भी बाबा के परम भक्त थे। तो नाना साहब के बारे में, अब नाना साहब के मैरिज के बारे में हम ये घटना जो है वो देखेंगे। तो संक्षेप में जो हमने देखा, तो दत्तात्रेय दामोदर रासने, नाना साहब रासने जो है, इनको बाबा का गुरुपुत्र माना जाता है। हमने आम्र लीला में क्या देखा, दामू अण्णा को पुत्र की विवंचना थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, बाबा का कृपा आशीर्वाद हुआ, जैसा 25वें अध्याय में देखा। दामू अण्णा की जो छोटी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है छोटी, उनको 4 पुत्र हुए। पहले जो पुत्र थे, जो दत्त जयंती के पवित्र दिन उनको पुत्र हुआ, वह पुत्र थे दत्तात्रेय, यानी कि नाना साहब रासने। उनका बाबा ने रखा हुआ नाम है दौलत शाह। हम उनके शादी के पहले जाने से पहले, दत्तात्रेय जी मतलब नाना साहब रासने का पूरा जीवन बाबा के प्रति समर्पण है। तो वह घटनाएं क्या है, ये मैं पहले कुछ हमने संक्षेप में या ऐसे देखी, लेकिन मैं अभी वो जोड़ रहा हूँ। तो जन्म हुआ दत्तात्रेय जी का, नाना साहब रासने का, बाबा की कृपा से ही हुआ। फिर क्या हुआ, जब वो 15 के हुए तो वो
बाबा को दर्शन के लिए दामू अण्णा उनको लेके गए। तो तब दामू अण्णा ने पूछा नाम क्या रखना है। बाबा ने बोला मैंने पहले ही बोला है इसका नाम दौलत शाह रखो। तो दत्तात्रेय यानी नाना साहब रासने का जन्म बाबा की कृपा से हुआ, उनका नाम बाबा ने ही रखा। फिर हमने पहले देखा था जब वो छोटे थे तब बाबा की गोद में उनका चौल कर्म संस्कार हुआ। उनका अक्षर संस्कार फर्स्ट लेटर तो बाबा ने ही हाथ लेकर उनका पकड़कर उनका अक्षर संस्कार हुआ। और नाना साहब रासने और उनके जो दूसरे बंधु थे अप्पा यानी त्रिम्बक, इनका दोनों का प्राथमिक शिक्षण जो था वो शिरडी में ही हुआ बाद में। तो वो शिरडी में ही उनका सान्निध्य था। तो उनका जन्म, नामकरण, चौलकर्म, अक्षर संस्कार। फिर नाना साहब कैसे जुड़ते हैं, हाउ ही हैड अ क्लोज एसोसिएशन एंड द बेसिकली साईमय कैसे हुए हैं। तो जन्म से ऐसी घटनाएं बहुत सारी है। फिर क्या हुआ हमने देखा कि जब वो छोटे थे एक बार दामू अण्णा लेके गए दर्शन के लिए, तब बाबा बोले दाम्या ही इज माइन। तो ऐसी ये घटनाएं जुड़ती जा रही है, मैंने ये लिया। फिर क्या हुआ जब वो 7 साल के थे, बच्चे थे, उनकी माता जी के साथ गए, बाबा के पैर दबा रहे थे और वो हमने देखा मिठाई बांट रहे थे। फिर माँ ने मारा। फिर बाबा क्या बोले, म्हातारे माझ्या लेकराला का मारतेस, व्हाई आर यू बेसिकली हिटिंग माय चाइल्ड, ही विल सर्व मी फॉर एंटायर लाइफ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी सेवा करने वाला है। तो ऐसी सब घटनाएं हुई हैं नाना साहब के बारे में, जिससे वो जैसा जैसा जीवन आगे गया उनका वो साईमय होते गए। और साई के सानिध्य में मतलब शिरडी में ही उन्होंने अपना देह रखा था। तो बहुत सारी घटनाएं, तो आई एम जस्ट हैविंग अ स्मॉल रिकैप। तो नाना साहब तो आम बच्चों की तरह साई के प्रसाद, आशीर्वाद और घटनाओं के साथ आगे जाते गए। लेकिन एक अवस्था में बाबा के दर्शन से, एक्सपीरियंस से उनको विरक्ति आ गई और उनका जीवन प्रवास एक साधु बैरागी विरक्त आदमी की तरह हो गया। तो ऐसा इनका जो पूरा नाना साहब का जो 86 years basically had the life, 1900 he was born, 1986 he basically had started demise, उनका निर्माण हुआ, देहांत हुआ। लेकिन 40-50 साल उन्होंने शिरडी में सेवा की। उसके पहले भी आते जाते थे, लेकिन वोट किया वैराग्य की प्राप्ति के बाद। तो ऐसा अब जो हमने देखा, ये नाना साहब का जो हर एक घटना है, बाबा जुड़े हुए हैं वहां पे। तो अब आती है ये घटना। ये घटना कब की है? ये घटना है 1917-18 के बीच में, उस लगभग जो हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ हमने यह देखा कि दामू अण्णा हर महत्वपूर्ण कार्य में बाबा की सहमति, अनुमोदन लेते थे। तो अब घटना क्या है, नाना साहब हुए हैं 17-18 साल के। उन दिनों 15-17-18 या छोटे साल में शादी करने की प्रथा थी। तो अब हुए हैं वो 17-18 साल के। तो अब क्या होने लगे हैं, अब नाना साहब को रिश्ते आने लगे हैं। तो दत्तात्रेय यानी नाना साहब दौलत शाह, नाना साहब रासने का शादी होना है। और इस शादी ना कि जस्ट जन्म, तो शादी भी नाना साहब जो है वो शादी के लिए लड़की या जो शादी फिक्स हुई वो बाबा ने ही फिक्स की। तो उसकी घटना क्या है, तो तो दत्तात्रेय यानी कि दौलत शाह उर्फ नाना साहब रासने की शादी में भी श्री साईं बाबा ने मार्गदर्शन किया, विवाह के लिए कन्या का चयन किया। तो क्या अब हुआ, रासने परिवार संपन्न और समृद्ध परिवार था, इसीलिए नाना साहब की शादी तय करने के बाद कई परिवारों से रिश्ते आने शुरू हो गए। उनमें से कई सारे परिवार जो थे वह परिवार अमीर परिवार भी थे। तो ये जो रिश्ते आए थे उनमें से एक रिश्ता था नाना साहब, मतलब नाना साहब के मामा के वहां का, उनके बेटी का था। परिवार बहुत समृद्ध था और उस जमाने में उन्होंने 3000 रुपये वरदक्षिणा देने का, दहेज देने का प्रस्ताव दिया था। बहुत सारे प्रस्ताव आए थे, अमीर के भी थे, लेकिन इनमें से एक था 3000 rupees during that period is today
few lakhs, or it's if you look at the current rate, it is a very big amount as वरदक्षिणा। तो ऐसे भी कुछ आए थे। तो क्या हुआ, अब ऐसा आया कि कुछ साधारण रिश्ते हैं, कुछ अमीर रिश्ते हैं, कुछ लड़कियां अच्छी है, कुछ अमीर घर की लड़कियां है, तो अब क्या करें, कुछ कुछ तो रिश्ते परिवार से भी आए हैं, तो इनमें से क्या करें। तो जब भी कोई अवस्था जो है दामू अण्णा को, जब उनको लगा है कि यहाँ पे अभी उचित निर्णय होना जरूरी है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ है, ऐसे सिचुएशन में दामू अण्णा ने बाबा की तरफ दौड़ लगाई है, बाबा के तरफ वो गए हैं। तो अब क्या हुआ, इस तरह कुछ लड़कियों के रिश्ते जो आए थे, उस रिश्तों में से 4 लड़कियों की रिश्ते कुंडली लेकर दामू अण्णा शिरडी गए। फिर श्यामा जी यानी कि माधवराव देशपांडे यानी कि श्यामा जी को मिले। तो मुझे लगता है बहुत सारी घटनाएं में दामू अण्णा श्यामा जी के साथ है, मतलब वो there is a good very greater connection between the families, and that has happened because in many incidences you see Damu Anna with Shamaji has gone, or the later given to Shamaji which is then read to Baba। तो वह रिश्ता एक अलग सा रिश्ता है तब के जमाने का। वह नाना साहब ने भी बाद में लिखा हुआ है कि वो जो जिन भक्तों को जानते थे, उसमें से श्यामा जी का भी नाम लिया है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। तो तो यह 4 लड़कियों के रिश्ते लेकर दामू अण्णा गए शिरडी श्यामा जी को लेके। तो इन रिश्तों में गरीब लड़कियां हैं, साधारण घर की है, अच्छी है, और अमीर घर की है। तो ऐसे 4 रिश्ते लेकर दामू अण्णा और श्यामा जी आए अब बाबा के पास। तो अब बाबा ने बेसिकली बाबा के चरणों में वह कुंडलियां रख दी, और फिर दामू अण्णा ने श्यामा जी के साथ पूछा, बाबा इनमें से कौन सा रिश्ता दामू शेठ के पुत्र के लिए करना चाहिए, मेरे पुत्र के लिए करना चाहिए। तो बाबा ने फिर उसकी पहचान की, उन कुंडलियों को देखा, और रिश्ते में थे बहुत 3000 रुपए वाला जो दहेज वाला था, वो भी सब देखा। तो इन्होंने बोला था ये ऐसा ऐसा है। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने उन सब कुंडलियों में से साधारण या गरीब घर की जो एक लड़की है, उस लड़की का सिलेक्शन किया। बाबा ने क्या किया, अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो the the when you talk about marriage and when you talk about relations, what is more important, basically बाबा ने सीख दी है, more than money what is important is the relation has to be a rightful basically relation। अच्छी लोगों के साथ रिश्ता जुड़ना चाहिए, या अच्छा प्रारब्ध होने के, तो पैसे के साथ प्रारब्ध भी देखना चाहिए। तो बाबा ने क्या किया, उनमें से फिर जो साधारण और ये जो है रिश्ता, मतलब ये जो जिनके साथ शादी हुई, एक मैंने बताया कि मामा की लड़की है, 3000 का दहेज है, वरदक्षिणा है, लेकिन ये जो लड़की सिलेक्ट की है, ये साधारण या गरीब घर की है, वो कुछ वरदक्षिणा नहीं दे सकते। तो ऐसा ड्रास्टिक अलग प्रपोजल है। तो बाबा ने क्या किया है, तो बाबा ने नाना साहब के लिए इस लड़की का सिलेक्शन किया, और वो कौन है, वो हमारे जो ग्रैंड मदर है, वो दादी जी जो है, सुंदराबाई, नानी साहब कहते थे उनको, ये सिलेक्ट किया, और उनका फिर बाबा ने उस पत्रिका को चुना, उसको बेसिकली सहमति दी, और बाबा के फिर चयन और सहमति के अनुसार दामू अण्णा ने तब उस लड़की के साथ नाना साहब रासने का रिश्ता या शादी पकड़ी। अभी ये लड़की है पंढरपुर की, शादी हुई है पंढरपुर, बाबा और पंढरपुर का भी बहुत सारा रिलेशन और घटनाएं हैं। तो अभी कैसे हुआ, शादी पंढरपुर होने वाली है, शादी अभी तय हुई है। फिर स्वाभाविक रूप से दामू अण्णा क्या बोलेंगे, मेरे बेटे की शादी है, आपकी कृपा से हुआ है, ऐसा ऐसा है। तो दामू अण्णा फिर बाबा के पास गए, और उन्होंने बोला, बाबा आप इस शादी में शामिल हो जाओ और आशीर्वाद आकर आशीर्वाद दे दो। तो निमंत्रित किया। तो बाबा ने क्या बोला, दामू अण्णा मैंने बहुत बार आपको बोला है, दामू सेठ
मैं आपके साथ ही हूँ। यह मत भूलो, जब जब तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ऐसे बोला था। फिर भी दामू अण्णा क्या बोल रहे हैं, वो सब तो ठीक है, मैं स्मरण करता हूँ आप मेरे साथ में, ठीक है, लेकिन ये अवसर कुछ खास है, आप इसमें चाहिए, आप आओ वहां पर। फिर क्या हुआ, फिर बाबा ने बोला मुझे ईश्वर की अभी अनुमति नहीं है, हम वो भी देखेंगे क्या है, अनुमति नहीं है, मैं मेरी तरफ से श्यामा जी, मैं मेरी तरफ से माधवराव देशपांडे मतलब श्यामा जी को ये बेसिकली मैरिज जो है, शादी है, वो अटेंड करने के लिए भेजता हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो फिर बाबा के बेसिकली प्रतिनिधि के स्वरूप में श्यामा जी पंढरपुर आए, वह शादी वहां पर संपन्न हुई। यह शादी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दामू अण्णा को कोसा। क्यों कोसा कि इतनी बड़ी वरदक्षिणा वाला रिश्ता आपने छोड़ दिया और एक साधारण या गरीब परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा, इसीलिए कोसा, ऐसा होता है समाज में। लेकिन दामू अण्णा के दामू अण्णा ने पैसे के मोह में ना आते हुए क्या किया, बाबा के वाक्य को प्रमाण। सो ये सब घटनाएं क्या दिखाती है, दामू अण्णा का दृढ़ विश्वास बाबा के प्रति। बाबा का वाक्य मतलब फाइनल बेसिक ऑर्डर, मतलब फाइनल सुप्रीम ऑर्डर, तो उसके आगे जाने का नहीं है। राशनी जी सॉरी, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम तेज करना आप बोलने का। ओके ओके। हाँ। तो यह घटना हमको क्या बताती है कि बाबाज ऑर्डर, बाबाज फरमान इज द सुप्रीम ऑर्डर, उसके आगे नहीं जाना है। तो इस तरह से यह शादी हुई। कब हुई, लेकिन यह शादी हुई 1918 के साल के बैसाख महीने में। बैसाख महीने में ये शादी हुई और इस शादी के लगभग 4-5 महीना, क्योंकि बाबा की महासमाधि आती है अश्विन अश्विन शुद्ध दशमी यानी दशहरा। तो इस शादी के बाद लगभग 4-5 महीने बाद बाबा का महानिर्वाण हुआ, बाबा ने समाधि ली। तो मुझे लगता है शायद वह जो काल है वहां पे बाबा की थोड़ी उम्र हो चुकी थी, नहीं तो शायद ऐसा हो सकता था यह शादी में बाबा भी जा सकते थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाबा ने तो हमेशा दामू अण्णा को बोला है और वो आशीर्वाद ही दिया है, साथ में रहूंगा। और उनके उनके रूप में श्यामा जी भी आए थे, तो वो बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा के प्रति में ही वो आए थे। तो वो शादी हुई। तो क्या यह यहाँ पर ही शादी का समाप्त होता है? नहीं, यह शादी हुई 1918 में। तो आगे की एक जो इसमें कड़ी है वो क्या है कि ये जो 4 रिश्ते आए थे उसमें से जो बाकी के रिश्ते थे उसमें एक और लड़की का भी चयन हुआ था। जब बाबा के साथ 5 रिश्ते गए और उस लड़की की शादी किसके साथ हुई, जो दामू अण्णा के दूसरे पुत्र है त्रिम्बक जी। नाना साहब 1900 के हैं, त्रिम्बक जी जो है वो 1903, 3 साल छोटे थे। तो ये शायद शादी बाद में बाबा के महानिर्वाण के बाद हुई शायद, लेकिन ये नाना साहब की शादी पहले हुई थी। लेकिन यह जो दूसरी लड़की जो बाबा के पास वहां पे 4 गई उसमें से सिलेक्ट हुई लड़की, जो बाबा के आशीर्वाद से दूसरी जो लड़की सिलेक्ट की उसका शादी हुई बक जी। जो हमारी है या दादी जी है उनका नाम पार्वती बाई काकू साहेब बोलते हैं, त्रिम्बक अप्पा साहेब। तो उनकी बाद में फिर वो लड़की के साथ शादी हुई। ऐसा ये शादी की घटना जो है वो घटनाओं का सिलसिला है। तो अब आते हैं, और अब क्या हुआ है, नाना साहब की शादी हुई है बैसाख महीने में, और उसके बाद अश्विन महीने में, मतलब 4-5 महीने जो घटित हो गए नाना साहब की शादी को, तो हुआ है बाबा की महासमाधि। तो महासमाधि 1980 में हुई। तो हम आगे बढ़ने से पहले बाबा के प्रति एक बार उनका स्मरण करते हैं, समाधि का दर्शन करते हैं। सच्चिदानंद सदगुरु महास्वामी महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। उनका और समाधि का दर्शन लेते हैं और फिर अगली घटनाएं समाधि के बाद वाली है उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो, तो हम अभी क्या हुआ है, बाबा की महासमाधि हुई है। तो बाबा की महासमाधि के जो हुई है
तो बाबा ने एश्योरेंस दिया था दामू अण्णा को। क्या एश्योरेंस दिया था? तो वो बोले थे कि मेरी समाधि में से जो मेरे जो तुर्बती मतुन माझी हाडे पण बोलतील, म्हणजे माय बोन्स ऑल्सो स्पीक टू यू, ये बोला था। तो अभी ये जो बेसिकली घटना है, ये जो अनुभव है वो उसको प्रतीत करने वाली है। और बाबा का एक वचन, हम जो 11 वचन बोलते हैं उसमें से एक वचन क्या बोलते हैं? नित्य मी जिवंत जाना है ची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे, मतलब मुझे सदा जीवित ही जानो, मेरा अनुभव करो और इस सत्य को पहचानो। तो ये घटना जो है, ये घटना मेरे मेरे अनुसार 1920 या 25 में है। तो वो क्या घटना है? तो अब हम चालू किया है नाना साहब के साथ, लेकिन उनकी शादी हुई, बाबा का निर्वाण हुआ, और एक अभी घटना आई है, ये दामू अण्णा का अनुभव जो है वो क्या है। तो वहां क्या क्या हुआ कि बाबा की समाधि के बाद दामू अण्णा ने बाबा को प्रत्यक्ष रूप से देखने और साथ होने के कई ऐसी घटनाओं को नरसिंह स्वामी जी को कथन किया है। जो हमने नरसिंह स्वामी का जो नोटिंग्स है वो हमने देखी, उसमें भी ये रिकॉर्डेड था। तो ऐसे ही एक घटना है, तो वो क्या घटना है और वो घटना का क्या कथन किया था नरसिंह स्वामी? एक घटना ऐसी कि दामू अण्णा के घर में चोरी हुई। तो क्या हुआ? अहमदनगर में दामू अण्णा के घर एक बार चोरी हुई। चुराए हुए गहनों की कीमत का सवाल जो है वो गौण है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली कि क्या चोरी हुआ है। तो क्यों है वो चुराए हुए गहनों की कीमत का सवाल गौण था? क्यों गौण था? क्योंकि चुराए गए गहनों में कुछ ऐसे जेवरात थे, कुछ ऐसी नथियां थी जो परिवार को विरासत में, बहुत पुरानी कुछ जेवरात थे उसमें। सो मोर देन द कॉस्ट ऑफ द ज्वेलरी दैट वाज स्टोलन, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि वो परिवार की देन है, वो परिवार की देन है, और वह बेसिकली उसकी चोरी हुई है। तो ऐसे कुछ जेवरात और नथनियां है जो परिवार को विरासत में मिली थी और परिवार के लिए वह मांगल्य का प्रतीक थी, उसकी चोरी हुई है। और इस कारण पूरा परिवार इस चोरी हुए के नुकसान के बजाय सौभाग्य अलंकार, नथनी जो है वो सौभाग्य अलंकार मानी जाती है, मांगल्यपूर्ण अलंकार माना जाता है, सुवासिनी का अलंकार माना जाता है। तो सौभाग्य अलंकार के प्रति जुड़ी हुई भावनाओं के कारण वह सब लोग निराश हुए। और एक हैरानी की बात थी, तो क्या हैरानी की बात थी? तो हैरानी की बात थी कि वह जो चोरी की गई थी, वह चोरी जो है वो एक पुराना घर का जो पुराना वफादार नौकर है उसके द्वारा की थी। और वो पुराना जो नौकर, वफादार नौकर था, उसने लगभग 30 साल से ज्यादा सर्विस की थी और वहां वो बहुत फेथफुल था, विश्वास पूर्ण था। लेकिन उसने ये चोरी की और ये दामू अण्णा के कान पे आया, अरे हम बोल रहे हैं लेकिन चोरी उसने की है। लेकिन उसने क्या किया था? उसने चाबी लगाकर अलमारी खोलकर आभूषणों के बक्से को चुरा लाया था। और ये चोर के बारे में जानकारी या नाम जानने के बाद दामू अण्णा इस तथ्य से बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये इतने पुराने वफादार नौकर की नियत कैसे बदल गई। और क्या हुआ? नियत बदल गई, उसने चोरी की है, दामू अण्णा को पता है, लेकिन कितना भी पूछो, ऐसा कब होता है कि कोई चोरी हुई है तो हम पूछते हैं अरे तुमने चोरी की क्या, फिर उसको डराते हैं। अगर अगर चोरी किए और हाँ नहीं बोला और बाद में पकड़े गए तो नौकरी चली जाएगी वगैरह, मतलब डराते हैं, या ऐसा हो जाएगा, पुलिस को दे दूंगा, या ऐसे डराते वगैरह कुछ है। तो क्या हुआ कि कितना भी पूछने पर, डर दिखाने पर वह कुछ बोल नहीं रहे था। और क्या हुआ फिर? ये मामला क्योंकि जेवरात का था, पुलिस में, सरकार दरबार में पुलिस में दर्ज हुआ, जांच चालू हुई। लेकिन फिर भी दामू अण्णा को लग रहा था ये कानूनी कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई ठीक नहीं है, मामला घर का है, चोरी का है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन अंदर ही निकलना चाहिए। क्योंकि चोरी होना, फिर उसको सजा बिजा, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इतना वफादार। जब भी कोई ऐसा संकट का समय आता है,
प्रार्थना का समय आता है, और साईं बाबा ने तो एश्योरेंस दिया है। तो क्या हुआ फिर ऐसी सिचुएशन में? द लास्ट रिसॉर्ट, एवरीथिंग पुलिस में दर्ज हुआ है, फिर इंक्वायरी वगैरह हो रही है, फिर भी ना बोल रहा है वो, फिर क्या है? लास्ट रिसॉर्ट, लास्ट रिसॉर्ट दामोदर ने फिर जाना। बाबा ने क्या बोला है? दाम्या, जेव्हा जेव्हा तू माझे स्मरण करशील, व्हेनेवर यू बेसिकली थिंक ऑफ मी, आई एम गोइंग टू बी विथ यू। तो फिर घर में उन्होंने क्या किया? बाबा के फोटो के पास गए और वहां पे उन्होंने अपनी शिकायत प्रस्तुत की, शिकायत, अपील, बाबा को बेसिकली अपना दुख बताया कि बाबा ये ऐसा ऐसा हुआ है, ये घटना है। जैसा नरसिंह स्वामी जी ने बोला, there are so many incidences where Damu Anna Nana Sahab has seen Baba physically appeared before him and talking to him, giving those basically advices, और कुछ उन्होंने ये दिए, संकेत दिए हैं। तो बाबा के पास उन्होंने दिया कि बाबा तुम ही अब उसका सोल्यूशन कुछ निकालो। ये बाबा के पास वो गए, तो फिर क्या हो गया? ये बाबा के साथ शेयर किया, तो हमेशा की तरह बाबा की कुछ आश्चर्यकारक लीलाएं यहाँ पे भी दिखती है। तो ये जब दामू अण्णा ने बाबा के साथ बोला, ये हुआ। उसके दूसरे दिन क्या हुआ? उस उसके दूसरे दिन हैरानी की और आश्चर्य की जो बात है वो है कि इतना सब पूछने के बाद, डरा धमकाने के बाद, समझाने के बाद भी क्या हो रहा था कि समझाने के बाद भी वो नौकर जो कुछ बोला नहीं था, वो अगले दिन क्या हो गया? बाबा के यहाँ पर इन्होंने अपनी दरख्वास्त दी। अगले दिन उस नौकर ने गिफ्ट का ये जो ज्वेलरी का बॉक्स है, गहनों का बॉक्स जो चुराया था, वो दामू अण्णा को सौंप दिया और माफी मांगी। तो दामू अण्णा को तो कैसा था, विश्वास पात्र आदमी है, इतने सालों से है, तो कुछ सजा विजा तो देनी नहीं थी। तो लेकिन बाबा के पास दरख्वास्त गई और उसको की नियत जो बदली थी वो वापस, सत विवेक बुद्धि ने उसने अपनी चोरी मान ली और यह जो गहनों का बात था वो वापस दामू अण्णा को दे दिया। इस तरह दामू अण्णा की जो इच्छा थी कि कोर्ट कचहरी बिना मामला सुलझ जाए, वहां पर ये सुलझ गया। बट कैसे? बाबा की कृपा से। तो ये महासमाधि बात का दामू अण्णा का अनुभव है, जो आपके साथ इसकी जानकारी दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अगली घटना जो है, वो घटना के बारे में हम आते हैं। और वो घटना क्या है? वो घटना है दत्तात्रेय यानी नाना साहब रासने के गुरु। कौन है सदगुरु? अपने साईं बाबा है। तो अब ये घटना है, वो घटना में भी नाना साहब को बताया गया कि यूर बेसिकली गुरु इज सुप्रीम गुरु, तुम्हारे जो सदगुरु है वो ही सर्वोत्तम परम गुरु है। तो क्या घटना है? वो क्या घटना है? क्योंकि रासने परिवार बहुत धार्मिक था और परंपरा के अनुसार बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र की सेवा और अनुष्ठान करते थे। तो दामू अण्णा की तरह ही उनके जो चिरंजीव सुपुत्र नाना साहब थे, उन्होंने भी बहुत धार्मिक कार्य किए। वो भी धर्मपरायण थे और उनका जीवन भी साईमय था। और वो भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र, दत्त, शंकर वगैरह के जाकर सेवा करते थे। तो ऐसे ही एक घटना है जहाँ पे एक अवतारी पुरुष आते हैं, नारायण महाराज। तो ये जो बेसिकली नारायण महाराज है, ये कौन है? ये नारायण महाराज जो है वो है दत्त अवतारी सिद्ध पुरुष। और ये अवतार मेहर बाबा में भी उस समय में जो 5 अवतारी पुरुष अवतार मेहर बाबा ने लिखे हुए, उसमें भी इनका नाम है। तो ये नारायण महाराज जो है, यह दत्त के अवतार समझे जाते हैं। दत्त अवतारी, दत्त कृपाधारी सिद्ध पुरुष है। वह एक योगी है, लेकिन योगी से पहले वो राज योगी थे, मतलब राज घराने से आए थे। उन्होंने ये जो कृपा हुई उसके वजह से वो छोड़ दिया। तो वह एक योगी, महान राज योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी थे, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है और क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष गुरु दत्तात्रेय प्रकट हुए थे और उन्होंने
नारायण महाराज को दीक्षा दी थी, मंत्र की दीक्षा जो थी। ऐसी घटना है जहाँ पे ये नारायण महाराज को खुद दत्तात्रेय ने दर्शन देकर उनको जो मंत्र दिया है वो दत्त महाराज ने दिया हुआ है। और इसी नारायण महाराज ने पुणे से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास केड़गांव द्वीप है, तो केड़गांव द्वीप में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये केड़गांव का दत्तात्रेय दत्त मंदिर है। और ये है केड़गांव की दत्त मूर्ति, बहुत मनमोहक दत्त मूर्ति है। इसके साथ इस केड़गांव में और एक मूर्ति है, ये जो राइट हैंड साइड में आप मूर्ति देख रहे हैं, ये पूरे सोने की मूर्ति है। लगभग 3.5 किलो 4 किलो की सोने की मूर्ति है और इसे हीरे माणिक से सजाया गया है। और ये हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं रहती, ये मूर्ति है पुणे के एक नेशनलाइज बैंक में, वहां पर रहती है ये, क्योंकि इट्स वेरी प्रेशियस काइंड ऑफ बेसिकली आइटम। तो ये केड़गांव के मंदिर में, लेकिन इसका जो दर्शन है वो भाविकों के लिए दत्त जयंती के अवसर कुछ दिनों के लिए इस दत्तात्रेय मूर्ति जो है ये दूसरी वाली, इसका दर्शन होता है। तो ऐसा है ये नारायण महाराज दत्त अवतारी पुरुष, और ये है केड़गांव का दत्त मंदिर। सो नाना साहब गए हैं कहाँ पर, यहाँ नारायण महाराज के दर्शन करने के लिए। और ये घटना कब की है, ये घटना है 1926 की। सो 1926 में नाना साहब जब विभिन्न संतों को दर्शन करते थे या देवताओं को दर्शन करते थे, नाना साहब ने तो बाबा को अपना परम गुरु माना हुआ है, उनकी कृपा उन पर है। तो हमेशा बहुत सारी घटनाएं हैं, नाना साहब कभी भी किसी देवता को मिलते हैं, शुद्ध पुरुष को मिलते हैं, वहां उसको नमन करते हैं। तो नमन उस देवताओं को करते हैं, लेकिन मन क्या करते हैं, वो एक वाक्य महाराज, माझा तुमच्या प्रति नमस्कार, मतलब वो मन में उस अवतार को साई के रूप में वहां पर प्रतीत करते हैं, प्रकट रूप में जानते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर साई ने विभिन्न देवों के देवताओं के रूप में भक्तों को दर्शन दिया है। तो नाना साहब जो है वो कभी भी देवता, किसी भी शंकर के मंदिर में जाने वाली घटना हम देखेंगे, वहां पर जाके नमस्कार करके वो बाबा का वहां पे स्मरण करते हैं, ऐसी ऐसी प्रथा पालते थे। तो क्या हुआ कि वहां पर अभी नारायण महाराज जो है केड़गांव के, वहां पे नाना साहब गए, उनको उन्होंने चरण स्पर्श किया, नमन किया, और मन में क्या बोला, बाकी कुछ अभी प्रकट रूप में नहीं बोला है, उन्होंने मन में बोला है, साईनाथांना माझा नमस्कार। अभी ये जो है पुरुष, वो भी अवतारी पुरुष है नारायण महाराज। नारायण महाराज ने सभी मन में जाना हुआ है, ये मेरे पास कौन आए हैं और इनके सदगुरु कौन है। तो जब मन में नाना साहब ने बोला कि सदगुरु साईनाथांना माझा नमस्कार असो, नारायण स्वामी को, नारायण महाराज स्वामी को देखकर, तो उन्होंने फिर उत्तर क्या दिया, दर्शन के बाद पूजा करके नारायण महाराज के दर्शन किए, मन में स्मरण किया, एकदम उसी समय नारायण महाराज ने नाना साहब की ओर देखा और कहा, आपके जो सदगुरु है, तुझे सदगुरु सदगुरु साईनाथ हेच सर्वोत्तम परम गुरु है, ते उच्च कोटी से गुरु है। ही इज द सुप्रीम गुरु, ही इज ऑफ हायर ऑर्डर गुरु। पीपल लाइक मी, दे बेसिकली दे प्रे, वो उनकी सेवा करते हैं, वो उनकी स्मरण करते हैं। तुम मेरे पास आए हो, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी सुप्रीम सदगुरु की कृपा आशीर्वाद और ब्लेसिंग है। तो बिना बोले हुए उन्होंने बोला, यूर गुरु इज साईनाथ, ही इज सुप्रीम गुरु, उच्च कोटि के गुरु है, हम जैसे लोग को मानते हैं। तो आप क्या करो, आपके सदगुरु साईनाथ परम गुरु है, वो मुझसे बहुत उच्चतम कोटि के गुरु है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा प्रारब्ध संचित सब कुछ उनके पास है, तुम्हारा गुरु का चयन सबसे अच्छा सर्वोत्तम है, वहां जाओ, तुम्हारी सब मनीषा वही पूरी हो जाए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण है, नारायण महाराज ने भी बोला, you are already, you have a basically supreme guru and you should basically go to him,
एंड बिना बोले उन्होंने ये जाना। तो ये जो बाबा का अवतार में हमने देखा है कि ईश्वर, जो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर तत्व है, वो विभिन्न अवतारों में प्रकट हो सकता है, लेकिन पीछे ईश्वर तत्व एक ही है। तो ऐसे बहुत सारे घटना जो ईश्वर तत्व का एक होना, यह साईनाथ की महत्वपूर्ण जो सीख है ये हमें मिलती है। और साई चरित्र में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, वहां पे विभिन्न रूपों में साई ने दर्शन किया हुआ है। तो ये एक घटना है जहाँ पे नाउ everything that is happening in the life of Nana Sahab is endorsing कि उनका बाबा के साथ जुड़ा हुए, एंड दैट्स द राइट थिंग दैट इज। तो ऐसी घटनाएं हैं। तो अब हम आएंगे, ये जो घटनाएं हैं ये उसका ही बाबा का दर्शन, और वह उनकी जो घटनाएं हैं उसकी एक घटना है। तो अभी हमने नारायण महाराज ने बोला वहां ही है। तो क्या है कि अब नाना साहब को एक चिंता है। ये चिंता कैसी है? दामोअण्णा को जैसी चिंता थी, दामोअण्णा को शादी उनकी जल्दी हुई, लेकिन दामोअण्णा को लगभग हमने देखा प्रथम दर्शन साई के हुए तब उनकी उम्र थी 38 साल, और बाद में जब पुत्र हुए तब लगभग 48 साल की उम्र थी। तो नाना साहब की शादी हमने देखा 1918 में हुई है, लेकिन कुछ विवंचना उनके मन में है। तो अब हम क्या घटना देख रहे हैं? Sri Sai Baba gives darshan to Nana Sahab and blessed him with a child. So now, like Damoanna, there is an incident which has happened with Nana Sahab also, after which Nana Sahab got a long living child. ये घटना देखेंगे। तो ये क्या घटना है? ये घटना है 1926 में जो एडगांव का इंसिडेंट है, शायद उसके बाद में हुई घटना है। तो क्या है ये घटना? 1918 में हमने देखा नाना साहब की शादी इंदिराबाई के साथ बाबा ने ही चयन किया था। लेकिन क्या हुआ कि शादी होने के बाद भी क्या हुआ था, शादी के बाद भी नाना साहब को पहले 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। मगर जन्म के बाद कुछ महीनों में ही फिट्स का जो एपिलेप्सी जो बोलते हैं, उस रोग के वजह से वो गुजर गए। सो ये 3 बच्चे 1918 में शादी हुई, और 26 तक क्या हुआ, अलग अलग अवसर पर उनको 3 बच्चे हुए। लेकिन 26 में जब थर्ड चाइल्ड हुई, तीसरा जो बच्चा हुआ, तब वो भी बच्चा शॉर्ट पीरियड में चला गया, इसीलिए नाना साहब विमनस्क अवस्था में थे। अब हमने देखा है दामोअण्णा और नाना साहब जब भी संकट में हो, चिंता में हो, तो कहाँ जाते हो, क्या करते हो? बाबा का स्मरण, सरेंडर टू बाबा। सो व्हाट हैज हैपेंड? फिर नाना साहब और उनकी धर्मपत्नी सुंदराबाई यानी कि नानी साहेब वो गए शिरडी, और शिरडी जाकर क्या हुआ, शिरडी जाकर नाना साहब ने बाबा को क्या बोला, समाधि पर माथा टेका और बोला, बाबा, you have given me 3 childs, but these are short-lived childs. So Baba, don't give me multiple children. Baba, give me only one healthy child, rather than giving me many childs like this, which are short-living. तो नाना साहब ने ये उनका माथा टेका समाधि पर और बाबा के प्रति ये आह्वान किया। तो क्या हुआ? तो फिर नाना साहब को समाधि से आवाज आई। जैसे मैंने बोला, many incidences, both Damoanna as well as Nana Sahab has seen Baba's presence. Baba has given his appearance, Baba has given his existence. तो उस समाधि से नाना साहब को आवाज सुनाएगी, संतति हो जाएगी। क्या उस दिन यहाँ पर ही कहानी खत्म हुई? नहीं। उस रात जब नाना साहब सोए थे, तो साईं बाबा ने नाना साहब को दर्शन दिया, और वो दर्शन देखकर उन्होंने क्या बोला नाना साहब को? तो नाना साहब को उस रात को दर्शन देके बाबा ने बोला कि अभी जो तुम्हारा लड़का जो गुजर हो गया, मतलब लास्ट चाइल्ड दैट वाज बोर्न, द लड़का था वो 1926 में, एंड देन ही बेसिकली पास्ड अवे इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अभी जो तुम्हारा लड़का गुजर गया, उसका जन्म मूल नक्षत्र पे हुआ है,
वह उसके यानी बच्चे के माता पिता के लिए पीड़ाकारक हानिकारक होता है। तो बाबा ने क्या बोला कि सपने में बोला ये दिस चाइल्ड वाज बोर्न ऑन मूल नक्षत्र एंड दैट इज हैजर्डस, दैट इज नॉट गुड फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए यह हानिकारक है। और वो नाना साहब ने क्या देखा था कि सपने में बाबा के जो सीने हैं सीने के यहाँ पे उन्होंने सौर मंडल देखा। नाना साहब ने जब बाबा सपने में दर्शन किया तो बाबा जो थे उनके सीने की तरफ उन्होंने सौर मंडल देखा और वो सौर मंडल में बाबा उनको बच्चे को लेकर वहां पर बैठे हैं ऐसा, या मतलब वो दैट चाइल्ड हैज कम टू बाबा, ऐसा उस दर्शन में हुआ। तो बाबा आगे क्या बोले कि उन्होंने देखा कि बाबा के सीने पर एक सौर मंडल की तरह दिख रहा है और उसमें बाबा अपनी गोद में उस मृत बच्चे को लेकर बैठे हैं। और बाबा ने आगे क्या बोला, मैंने तुम्हारे लिए पीड़ादायक हानिकारक बच्चे को तुमसे ले लिया है, अब मैं तुम्हें अच्छा बच्चा दूंगा, तुम डरो मत। तो अभी अभी बोला है उन्होंने कि तुम डरो मत। अब क्या हुआ इस दौरान, ये 1926 है, तो इस दौरान क्या हुआ है, अब नगर से दामू अण्णा और मेजर फैमिली हैज बीन शिफ्टेड टू पुणे। तो ये घटना के बाद क्या हुआ, ये घटना ने दर्शन दिया, ऐसा ऐसा बोला मूल नक्षत्र पे हुआ है। तो इसके बाद क्या हुआ, नाना साहब पुनः आ गए। तो जैसा मैंने बोला दामू अण्णा भी ने ज्योतिष का अभ्यास किया था और वो अच्छे ज्योतिष जानते थे। बाद में नाना साहब रास्ते में भी ज्योतिष का अच्छा अभ्यास किया, उनको अच्छा बेसिकली नॉलेज था ज्योतिष का और वो जो बोलते थे वह खरा निकलता था, उनकी वाणी वैखरी वाणी थी, ही हैड दैट ब्लेसिंग कि वो सच हो जाता था। तो अभी नाना साहब ज्योतिष जो की जानते थे तो क्या किया, वो पुणे में आने के बाद, घर आने के बाद उन्होंने अपने मृत पुत्र की कुंडली निकाली। नाना साहब ने रासने परिवार के बहुत सारे जो पुत्र पुत्रियां या बहुत सारे जो ये हुए हैं उनकी बहुत सारे लोगों की कुंडलियां नाना साहब ने ही बनाई, ज्योतिषी थे, जानते थे। इस तरह उन्होंने वो पुत्र की भी कुंडली देखी और वास्तव में देखा तो क्या, अरे जो बाबा ने मुझे दर्शन में बोला है वही, ये बच्चा तो मूल नक्षत्र पे है और बाबा ने बोला वो खरा है। तो फिर क्या हुआ, बाबा ने तो बोला था मैंने ये आपसे ले लिया है बिकॉज दिस वाज नॉट गुड, नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ गुड चाइल्ड टू यू। तो बाबा के द्वारा जो आशीर्वाद दिया था, इस घटना के लगभग 1.25 वर्ष के बाद क्या हुआ, बाबा को फिर एक पुत्र हुआ और वो पुत्र कौन है, वो पुत्र है श्री मधुकर। तो नाना साहब का सबसे बड़ा वाला पुत्र, पहले वाले चले गए लेकिन वो सबसे बड़ा वाला जो पुत्र है ये है मधुकर। तो ये जो मधुकर है उनको भी नाना साहब और दामू अण्णा बाबा के समाधि के लिए, समाधि के वहां जन्म के बाद लेके गए थे। उनका चौलकर्म भी वहां वही हुआ था। बाद में, इसके बाद में 1 साल के बाद भी नाना साहब के साथ दामू अण्णा शिरडी गए और फिर दामू अण्णा ने बोला कि नाना साहब को और एक पुत्र दे दो। सो ये आई थिंक दिस मधुकर जी जो थे, उसके बाद में 1932 में नाना साहब को दूसरा पुत्र हुआ। वो पुत्र मेरे पिताजी यानी के साईदास। अभी क्यों नाना साहब अभी साईमय हो गए हैं, तो इन आफ्टर 1930 व्हेन माय फादर वाज बोर्न टू नाना साहब, उन्होंने उनका नाम रखा था साईदास। तो दामू अण्णा और नाना साहब के तरह मेरे पिताजी भी बहुत धर्मपरायण थे। परिवार में उनकी श्रद्धा सब मानते थे, उनका धार्मिक कार्य शिरडी में आना जाना सब था। तो इसके बाद में मैं आऊंगा उनके उनके परिवार, और अभी मैं क्या करूंगा इसके बाद में मेरे परिवार को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। और एक लास्ट वी आर गोइंग टू डू विथ समथिंग वेरी विच इज वेरी वेरी स्पेशल। 10 मिनट में हम ये करेंगे। तो अभी दूसरा पुत्र हुआ नाना साहब को मधुकर जी के बाद साईदास, ये वो मेरे पिताजी थे। इसके बाद में क्या हुआ, उसी वर्ष नाना साहब ने पुणे में चूड़ी का थोक व्यापार और अन्य व्यवसाय चालू किया। नाना साहब साईमय हुए हैं तो क्या हुआ, नाना साहब ने साईं बाबा के प्रति श्रद्धा के कारण उन फर्म के नाम भी श्री समर्थ साईनाथ एंड कंपनी और साईनाथ बैंगल्स रखे। तो
अभी कैसा है, साईमय हुए हैं, साई के कारण पैदा हुए हैं, साई के कारण पुत्र हुए हैं, व्यापार में भी साई का नाम रखा है। तो अब मैं आता हूँ, जो नाना साहब को जो पुत्र और कन्याएं हुई तो वो कौन है और मेरा वहां से रिश्ता कैसे जुड़ता है, तो मैं पोता कैसे हूँ नाना साहब का। तो जैसे हमने देखा, पहले पुत्र हुए नाना साहब को मधुकर जी। तो नाना साहब को कुल 3 पुत्र हुए। पहले जो थे वो मधुकर, दूसरे जो है मेरे पिताजी यानी कि साईदास, फिर तीसरे जो पुत्र है उनके श्री साई प्रताप, फिर 3 कन्याएं हुई, शालिनी, आशा और कुमुद। तो ऐसे नाना साहब को पहले जो बच्चे सब गए थे, उसके बाद में बाबा का जब कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके बाद में ये सब बच्चे हुए और वह आगे दे लिव्ड लॉन्ग। तो वो बहुत साल के लिए उन्होंने उनका जीवन काल पूर्ण किया। इसमें एक मैं बात बताता हूँ, इसमें जो मधुकर जी है वह 1977 में उनका निर्वाण हुआ, लेकिन उनका निर्वाण जो हुआ वो दशहरा का दिन। इनकी भी बहुत श्रद्धा थी बाबा के प्रति। उनका उनका इंतकाल, उनका जो देहांत है वो वैसे थोड़ा जल्दी हुआ, लेकिन वो कब हुआ, दशहरा का दिन, बाबा के महासमाधि के दिन। नाना साहब गए हैं एकादशी के दिन और भक्तों की तरह, लेकिन ये मधुकर जी गए हैं दशहरे के दिन। तो वो संयोग की बात है और बाबा के कृपा आशीर्वाद। उनको ज्यादा जीवन नहीं प्राप्त था, लेकिन मतलब 1930 he lived for almost 50 years, but not like others who lived for 80. Most of these basically जो नाना साहब 85-86 साल के थे, उनकी पत्नी भी लॉन्ग लिव्ड, उनके बाकी के बेटे एक्सेप्ट मधुकर जी और कुमुद, कुमुद भी शी बेसिकली पास्ट अवे इन स्मॉलर एज। तो वो जो थे ये उनके 3 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। और मैं यहाँ पे कैसे आता हूँ, तो जैसे मैंने बोला, नाना साहब को पहले पुत्र हुए मधुकर और दूसरे पुत्र हुए साईदास। तो यहाँ पे एक अनोखा संयोग क्या है, मधुकर और साईदास नंबर 1 नंबर 2 ये 2 भाई है, सगे भाई है। और मेरी माता जी जो है वो निर्मला जी है, और मधुकर जी की पत्नी, मतलब मधुकर जी का विवाह पहले हुआ, वो उनकी पत्नी जो है उनका नाम है प्रमिला। तो ये 2 सगे भाइयों को, रियल ब्रदर्स को, 2 रियल सिस्टर्स के साथ शादी हुई है। तो मेरी माता और मेरी जो चाची है वो मेरी मौसी भी है। लेकिन यहाँ पे ये संयोग ये नहीं होता। तो कैसा हुआ, कुछ बेसिकली कारणवश मधुकर जी और प्रमिला को पुत्र नहीं हुआ। लेकिन हमारे परिवार में जो मेरे पिताजी और मेरे माता जी को जो 4 पुत्र हुए हैं, हम हमारी माता जी को माता या आई नहीं बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, ये प्रमिला जी है, उनको आई बोलते हैं। तो ये हमारी चाची है, मौसी है, लेकिन हम इनको बोलते हैं आई। और हमारी माँ को, बिकॉज परिवार बड़ा था, उनको सब भाभी भाभी बोलते हैं, तो हम माँ को बोलते हैं बहनी। तो बाबा ने ये भी किया है कि पुत्र नहीं हुआ, लेकिन उसको सब पुत्र का सुख दिया। सभी परिवार उनको अपनी माता ही मानता है और उन्होंने माता की तरह ही सब प्यार दिया हुआ है। तो नाना साहब को 2 पुत्र हुए, मधुकर साईदास। जो साईदास थे उनको 2 पुत्र हुए और 2 कन्याएं हुई। सबसे बड़ी हमारी बहन जी है, वो है अंजलि। फिर मेरे भाई दूसरे नंबर पर गिरीश जी, फिर अनीता, और मैं चौथा पुत्र हूँ श्रीकांत। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं परिवारजनों को बुलाता हूँ और आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। Rashneji, you want to stop screen share so that we can see them? Yes, I'll do that. I'll do that. हाँ. हाँ. Now we can see clear. Yes. Now.
साई राम जी, ऑल साई राम। नमस्ते साई राम। तो वे अब मैं अरे वाह, परिवारजनों के साथ मुलाकात करता हूँ। तो ये है हमारी ये है माता जी। ये जो प्रमिला जी जो हमने बोला, मधुकर जी जो पहले दामू अण्णा के पुत्र थे मधुकर, उनकी पत्नी प्रमिला जी, हम इनको ही बोलते हैं आई। माता की हमारी माता ही है ये जो मेरे जो पिताजी थे साईदास, तो मेरी ये माता जी है निर्मला, दूसरे पुत्र जो थे, तो ये है हमारी माता जी। नमस्कार। तो निर्मला जी, फिर है हमारे भाई साहब गिरीश जी की पत्नी है शुभांगी, और फिर है मेरी धर्म पत्नी देवयानी, और मैं हूँ श्रीकांत। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आप सबसे। और रासने जी तो पिछले कपल ऑफ एपिसोड से, कितने हफ्तों से हमें पूरी दामू अण्णा जी की पूरी इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आज का जो हम जो रियल एंड करना चाहते हैं, कुछ समथिंग स्पेशल, जो साईं बाबा की जो हमारे रासने परिवार को जो असली देन है वो क्या है, असली संपत्ति क्या है, तो बाबा ने दिए हुए जो कॉइन्स है असली संपत्ति वो है। तो सभी भक्तों के लिए हम वह दर्शन करवाना चाहते हैं। तो ये है वो कॉइन, ये है वो कॉइन, ये आप देख सकते हो। तो इज इट विजिबल? हाँ, इसको यस, इसको थोड़ा सा 90 डिग्रीज पे करो, हाँ, थोड़ा क्लोजर टू कैमरा। क्या? हाँ, नाउ इट इज विजिबल। नीचे, थोड़ा नीचे। यस यस यस, कैन यू टर्न इट अराउंड? यस, यस, ओके। सो ये बाबा ने दामू अण्णा जी को डिफरेंट टाइम्स में दिए। यस, 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 ये दिए हैं। तो ये जो है आप देख रहे हो, तो वो बाबा को कैसा है कि क्योंकि परिवार जन जो है, मतलब बाबा ने बहुत सारे भक्तों को कॉइन दिए हैं, तो ये रजत यानी चांदी के दिए हुए कॉइन्स है। ये रासने परिवार में दिए, सभी को दिए गए हैं। तो ये जो देख रहे हो आप में, ये जो बाबा के दिए हुए कॉइन्स है, तो परिवार की असली धन संपत्ति जो वही है। जो अब हम आगे घटना देखेंगे, तब दामू अण्णा ने बोला था, बाबा ने दिए हुए ये चांदी के सिक्के हैं वो कामधेनु के तरह है, यही मेरा जो धन है, मेरा जो बेसिकली रियल एस्टेट है, घर बार है, धन है, वो असली संपत्ति नहीं है। सुनो परिवारजनों, ये बाबा ने दिए हुए सिक्के हैं, उसके जान से ज्यादा जतन करना, क्योंकि ये ही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही कामधेनु है अपने परिवार के लिए। तो कैसे होता है, दिवाली में जब धन का पूजन हो जाता है, जब जब दिवाली में जो धन का पूजन होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी पूजा करते हैं, और फिर बाकी धन की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। तो बाबा का कृपा आशीर्वाद और बाबा की जो देन है, वही रासने परिवार की असली संपत्ति है। और ये जो मेडल देख रहे हैं वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मेडल है वो शिरडी संस्थान ने नाना साहब को दिया हुआ मेडल है। वो बाद में मैं दिखाऊंगा इसका क्लियर इमेज। सो ऑल दीज कॉइन्स एंड देयर क्लियर इमेजेस ऑलरेडी स्कैन फॉर्म में मैं बताऊंगा, लेकिन सभी भक्तों के दर्शन के लिए मैं ये कॉइन्स यहाँ पर ऐसा दिखा रहा हूँ। अब दिख रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अगली हाँ, बार क्या करेंगे रासने जी, इफ इट्स कन्वीनियंट फॉर यू, वी कैन यस, मोबाइल फोन से हम उसको जूम कर हाँ, लेंगे हाँ, टेबल पे रखे ना, तो फिर देन करेक्ट, वी कैन करेक्ट। सी। सो वेरी यस, नाइस। वी विल डू दैट। तो ये आज का एपिसोड कुछ खास तरह से एंड हो, तो सभी भक्तों को बाबा के दिए हुए ये दामू अण्णा को जो उन्होंने चांदी के सिक्के दिए थे, ऐसे ही वो हमारे बाकी परिवारजनों के पास भी। बहुत तो ये अच्छा। कैसा है, ये हमने ज्यादा इसके पहले ऐसा इसका इंफॉर्मेशन या मार्केटिंग, क्योंकि वो बाबा का धन है, वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, लेकिन ये अवसर जो है वो सभी भक्तों को ये जो है बाबा का आशीर्वाद है वो दिखाने का है। इसीलिए we don't publicize it much, we don't basically flash it much, but this is a forum where the devotees should basically get the blessings of Baba and get this darshan. So that is why I am making a point to make it in front of. वेरी नाइस। और नॉट ओनली ये फोरम, बट ये जो है, ये
रिकॉर्ड हो रहा है, आप Yes. प्रमिला जी आई, आपकी माता जी आई, सब ये सब आने वाले, हम भी चले जाएंगे, जैसे हम सब चले जाएंगे, बट आने वाली जनरेशन जो है वो देखेगी कि रासने फैमिली बाबा की कितनी डिवोटी थी, ये सब। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, ऑल दिस एपिसोड्स। हेमंत पंत जी ने लिखा, वो बुक लिखी, बट ये जो लाइव हम आपसे सुन रहे हो, नाना साहिब रासने की जो बातें, और काफी जो डिवोटीज हैं इस फोरम में, वो नाना साहिब रासने से मिले हुए हैं, वो शिरडी बराबर। जाते थे, मैंने काफी डिवोटी से बात की है, और वो मुझे बताते हैं कि नाना साहिब रासने कितने स्ट्रिक्ट थे, वेरी स्ट्रिक्ट, और Correct, एक correct, भी पैसा कोई इधर का उधर हो जाए, शिव वो कहते थे नहीं ये मेरे बाबा है, तू फोकट का correct, नहीं कुछ लेके जा। तो many devotees correct. have met personally, and his wife also, वो कहते थे कि बड़ी वो meticulous थी, everything, so very nice, this is really great। Yes, yes, So अब हम क्या करेंगे, आज का बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, और हाँ। apologies to devotees because my WhatsApp is not working for some reason, it's some devotees are getting, but it's, I said to Baba, I recreated, I don't know what else I can do, so we'll end this with the aarti, I'll play the aarti, Yes, that will be really great। Okay, correct. आता आरती सगळ्यांनीच करायची. 1 minute, let me stop the recording, hold on।